हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। अभी वॉइस क्लियर है ना मेरी? यस प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर है। ओके, हाँ तो चलिए प्रभु हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को पहले मंगलाचरण के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ये हमेशा कहता हूँ। डायरेक्टली हम भगवान पे अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन थ्रू प्रेयर्स ना बहुत आसानी से हम भगवान पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए सब बहुत ध्यान से प्रेयर करते हैं, है ना? पूरी गुरु परंपरा को याद करते हैं ताकि हम भागवतम में बहुत ही अच्छे से गहराई में जा करके उसको समझ सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी डिवोटीज का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में श्रीमद् भागवतम। तो चलिए श्रीमद् भागवतम को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि सबको क्लैरिटी हो जाए कि क्या चर्चा चल रहा था, है ना? कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवतम में चर्चा हो क्या रही थी। ओके, तो कौन बताना चाहेगा लास्ट सेशन से कुछ यादें ताजा हैं तो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी प्लीज बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में बताया गया था कि जब भगवान कृष्ण चले गए थे तो महाराज युधिष्ठिर थे, वो बहुत ही बुद्धिमान थे। उनको यह आभास हुआ था कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में जो चीजें हैं, जो लक्षण थे, वो उनको दिखाई दे रहे थे। जैसे लालच है, धोखा है, झूठ बोलना है और घर परिवार समस्त व्यक्तियों में हिंसा का अधिक होना है। तो उनको वैराग्य आ गया था। उन्होंने भी सोचा कि मैं गृहस्थ जीवन को छोड़कर और भगवत धाम जाने की तैयारी करने लग गए थे। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि डिफरेंस बिटवीन अविद्या एंड विद्या। आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था कि दोनों में क्या होता है। अविद्या जो होता है उसमें हम भौतिक चीजों में लिप्त रहते हैं और संसार में सुख ढूंढते रहते हैं। मैं और मेरे में ही हम जो होते हैं ना, उसी के चक्र में घूमते रहते हैं। तो उसमें जो हमें मिलता है वो टेम्परेरी सुख मिलता है, परमानेंट सुख नहीं मिलता है। और हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जाती हैं। दूसरा होता है विद्या। विद्या का था कि हम भगवान से कनेक्टेड रहें, भगवान से अपना संबंध बना के रखें, भगवान को
संकीर्तन करें और भगवान के नाम का महामंत्र का हम जाप करें। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर आपने पॉइंट्स बताए, थैंक यू। यस, और कोई डिवोटी कुछ शेयर करना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आप एक पॉइंट ये भी बताया था, जैसे ही अर्जुन ने अपने जो भगवान ने उसको बताया था, भगवत गीता का ज्ञान दिया था, उसे उसका पूरा मोह मतलब फिर से वो दूर होने लगा और वो पूरी तरह से भगवान के उसमें ध्यान लगाने लगा था। हाँ, बहुत अच्छा। यस, भगवान के ऊपर ध्यान लगते ही क्या हो गया, बाकी सारी चीजों से ध्यान हट गया, है ना, और बिल्कुल भगवान में एंगेज हो गए। थैंक यू। यस, और कोई प्रभु जी बताइए कुछ। प्रभु जी लोग कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। माता जी हर जगह लीड। यस, कोई और शेयर कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने एक पॉइंट और बताया था कि हमें ज्ञान जो है वो परंपरा से ही लेना चाहिए, तभी हमें प्रॉपर मतलब एज इट इज ज्ञान मिलता है। हाँ, यस, बहुत परंपरा। इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ जी, ये आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था हमें। हाँ, है ना, तो हमें जो नॉलेज लेना चाहिए वो हमेशा कैसे लेना चाहिए, थ्रू परंपरा, है ना, क्योंकि परंपरा में जो है ना वो सेम मूड हमें मिलता है, जो भगवान जो मूड देना चाहते थे तो वो सेम मूड हमें मिलता है। एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ मैं कि आपने बताया था कि कृष्णा ने गीता में 3 टीचिंग्स दी हैं। सबसे पहले कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, ये फर्स्ट टीचिंग दी थी। और सेकंड, जब इसको इंटरनलाइज करते हैं तो फिर हम सोल के अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू करते हैं, फिर हम वो सारे काम करेंगे जो हमारे सोल को सेटिस्फेक्शन देते हैं। और तीसरा टीचिंग आप बताया था कि उसमें फिर हम कहते हैं हम अपने मन से भी, अपने तन से भी, हर तरह से जो कृष्णा की सेवा में लग जाते हैं। तो और थर्ड आपने ये बताया था कि हम क्या करते हैं, फिर जब रेगुलर हम जब प्रैक्टिस करने लगते हैं, कृष्णा हमारे इससे सेटिस्फाइड होते हैं, तो फिर वो हमें बुद्धि देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं उनकी तरफ आने के लिए। ददामी बुद्धि योगम करके इस श्लोक का किसी तो ये 3 टीचिंग्स आपने बताई थी। हाँ, यस, ओके, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स आप लोग शेयर कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने। यस, और कोई शेयर करना चाहते हैं? प्रभु जी, 34 श्लोका में बोला था कि by practicing spirituality you gradually get detached from the material attachment of the bhautik world. यस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से क्या होगा, धीरे धीरे खुद ही जो है ना डिटैचमेंट आ जाएगा। हाँ, हमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है ना, एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत है, जस्ट वी हैव टू फोर्स कहाँ लगाना है, हम लोगों को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में फोर्स लगाना है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने शेयर किए। तो चलिए हम आज सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक क्या हो चुका है ना, ये चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर क्या है, ये रिटायरमेंट पे चैप्टर है, ये चैप्टर है ना, रिटायरमेंट पे चर्चा चल रही है। और कौन रिटायरमेंट ले रहे हैं इसमें? पांडव, यस, पांडव रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, अर्जुन को जैसे पता चला कि भगवान चले गए, है ना, तो वो बिल्कुल भगवान के शोक में इतना एकदम उसमें मर्ज हो गए, है ना, और भगवान को बार बार याद कर रहे थे, है ना, और भगवान को इतना याद कर रहे थे और धीरे धीरे वो बिल्कुल ना और भगवान परायण हो गए। तो सबसे पहले अर्जुन जो थे वो चले गए, तो उसके बाद अब सेकंड नंबर में कौन जाने वाले हैं, अब युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो अब जाने वाले हैं, युधिष्ठिर महाराज। तो अब वो चर्चा चल रही है कि युधिष्ठिर महाराज कैसे जाने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस चर्चा को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोई आप में से कोई पढ़ना चाहता है, कोई रीड कर सकते हो आप लोग? एक सेकंड, प्रोटोकॉल ये है कि हैंड रेस करना पड़ेगा सबको, ठीक है, क्योंकि सब एक साथ पढ़ेंगे ना तो किसी को समझ में नहीं आएगा। श्लोक ये कौन सा वो है श्लोक? ओके, तो ये है 38 नंबर श्लोक का। तो नरसिंह प्रजापति प्रभु पहले आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंड प्रणाम।
तत्पश्चात करिए। उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में उन्होंने अपने पौत्र को सिंहासन रूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। हाँ, धन्यवाद। तो अभी क्या चर्चा चल रहा है ना? तो अब युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं ना। युधिष्ठिर महाराज रिटायरमेंट लेने वाले हैं और अब वो क्या कर रहे हैं? ही इज ट्राइंग टू बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम फॉल्स डेजिग्नेशंस। अपने आप को ना बिल्कुल फॉल्स डेजिग्नेशन से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। तो कैसे कर रहे हैं वो? तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? अपने ग्रैंडसन, उनके ग्रैंडसन का नाम क्या है युधिष्ठिर महाराज के? परीक्षित महाराज। हाँ, वेरी गुड, है ना। तो महाराज परीक्षित उनके ग्रैंडसन है ना। तो उनको क्या किया? ट्रेंड करा। और आप देखो महाराज परीक्षित किस टाइप के लीडर हैं। देखिए, सॉरी, महाराज युधिष्ठिर कैसे लीडर हैं। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र महाराज परीक्षित को, जो उन्हीं के समान सुयोग्य थे, नागरिकों के प्रति राजा के कर्तव्य को ध्यान में रखकर राज्य प्रशंसक ने परीक्षित क्या किया? उनको ट्रेन किया। ठीक है। अब देखो, जो महाराज युधिष्ठिर हैं उनको पूरा संसार जो है ना वो सम्राट मानता था। क्यों सम्राट मानता था पूरा संसार महाराज युधिष्ठिर को? क्योंकि जब महाराज युधिष्ठिर राज्य कर रहे थे तो उस समय क्या था? राज्य में ना अन्न की कमी थी, ना फल की कमी थी, ना दूध, ना औषधि, ना किसी तरह के रत्नों की कमी थी। किसी भी चीज की कमी नहीं थी वहां पे। जो बेसिक नेसेसिटी है ना उसकी कमी नहीं थी। जब महाराज युधिष्ठिर राज्य कर रहे थे तो वहां पे बेसिक नेसेसिटीज की कोई कमी नहीं थी। ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, है ना। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में जब के बारे में चर्चा हो रहा था। तो इससे क्या पता चलता है ना, जब एक ऐसा राजा हो, है ना, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर हो जो क्या हो, जो भगवान परायण हो, जो भगवान का भक्त हो, है ना, और भगवान का शरणागत होगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो राज्य में ना प्रकृति बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी, है ना। तो फिर आपको चिपको मूवमेंट चलाने की जरूरत नहीं है, गंगा बचाओ आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं है, सॉइल बचाओ आंदोलन की जरूरत नहीं है। सब खुद ब खुद प्रकृति है ना, वो आपको अच्छी अच्छी चीजें देंगी। क्यों? तो भगवान क्या बोलते हैं? मया दक्षेण प्रकृतिया, मतलब प्रकृति क्या है? वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है ना। प्रकृति किसकी प्रकृति है? ये भगवान की प्रकृति है। ठीक है ना। अब देखो प्रकृति कितनी सुंदर है ना, कितना अच्छा लगता है देख के। इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स, इतने सुंदर सुंदर, है ना, जीव जंतु, कितने तरह के बर्ड्स। इतना कोई आर्टिस्ट डिजाइन नहीं कर सकता। भगवान जो है वो सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं। हमारे साथ भी कई सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा अच्छा ड्राइंग करते हैं, है ना। लेकिन उनसे पूछना पड़ेगा क्या कर सकते हैं आप इतना सारा 84 लाख टाइप के डिजाइन्स? पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन भगवान एक ऐसे आर्टिस्ट है जो इतना सारा डिजाइन किए हुए। और ये जो प्रकृति है ना वो तभी अच्छे से चलेगी जब भगवान प्रसन्न रहेंगे। भगवान को प्रसन्न करना ज्यादा जरूरी है ना। अब इसका क्या मतलब है? क्या भगवान क्या बहुत ही मतलब क्रूर व्यक्ति हैं कि उनको प्रसन्न करना पड़ेगा तभी काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में भगवान का कंपैशन है हमारे लिए। इसीलिए भगवान बार बार बता रहे हैं कि मेरी शरण लो, मेरी शरण लो। देखो पूरा गीता में भगवान यही बता रहे हैं बार बार, क्या? मेरी शरण लो, मेरी शरण लो। इसका ये मतलब नहीं कि भगवान बहुत एरोगेंट पर्सन है, इस बात को समझिए ना। जैसे कि अगर सचिन तेंदुलकर का बेटा है और वो क्या करे, वो क्या करेगा, वो ना कहीं झुग्गी झोपड़ी पे बाहर बैठ के भीख मांग रहा है। अब वो भीख मांग रहा है झुग्गी के पास बैठ के, तो कोई व्यक्ति आएगा, वो क्या बोलेगा? अरे तुम्हारे पापा जो हैं वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो बोलेगा अरे छोड़ो, क्या बात करो, मेरा कोई बड़ा पिताजी नहीं है, मजाक मत करो, मेरे को कुछ दे दो, 2-4 रुपए दे दो,
और सचिन खुद आके अगर बोले कि अरे चलो तुम्हारे पास बहुत बड़ा बंगला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सचिन बहुत एरोगेंट है। क्या है? ये उसका कंपैशन है ना। तो वैसे भगवान का कंपैशन है हमारे लिए कि भगवान बोलते बार बार कि मेरी शरण लो। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो जनरली क्या करते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, है ना, भगवान की शरण लेते हैं। और फिर क्या होता है, इससे क्या होता है, सारी बेसिक नेसेसिटीज जो है ना वो राज्य की पूरी होती है बहुत आसानी से। और क्या था युधिष्ठिर महाराज जी के साम्राज्य में, और क्या बेनिफिट था वहां पे, किसी भी तरीके के लोगों की ना कोई चिंता नहीं थी, कोई मानसिक रूप से असंतुष्ट नहीं था, है ना कोई शारीरिक व्याधियां ज्यादा थी, और तीनों टाइप के कलेशों से लोग बचे हुए थे। तीनों टाइप का कलेश, कौन कौन से कलेश होते हैं पता है? कई बार हमने चर्चा की है। आदि दैविक, कौन आदि बताएंगे? भौतिक, प्रभु जी बताऊं मैं? हाँ, आदि दैविक में क्या होता है और बताएंगे? जैसे फ्लड आ जाना। नेचुरल डिजास्टर्स। हाँ, वेरी गुड। फिर आदि भौतिक, शरीर, आदि भौतिक कलेश में फिजिकल लेवल। हाँ, फिजिकल लेवल पे। ओके, आदि भौतिक में एक और चीज आता है जो दूसरों से कष्ट मिलता है, मतलब आपके कलीग, ठीक है। और आदि आत्मिक कष्ट क्या होता है? स्पिरिचुअल लेवल प्रभु जी। नहीं, जो खुद के मन से बंदा प्रोड्यूस करता है, खुद के मन से दुखी होता रहता है। आध्यात्मिक। देखिए आप लोग सब एक्सपर्ट हैं भक्ति में, शास्त्री, सारे डिवोटी हमारे, है ना। तो ठीक है, तो यानी आप लोग समझ गए, है ना। तो ये सब बेनिफिट था, और इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, परीक्षित महाराज को ऐसे ही ट्रेंड किया। परीक्षित महाराज को इस तरह से ट्रेंड किया कि वो भी इन सब चीजों को कर सकते थे। अब देखिए लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, किंतु शासक तथा शासित के मध्य विस्मितता के इस युग में भी आध्यात्मिकता, विकास तथा ईश्वर चेतना संभव है। यही एक विशेष अधिकार उपलब्ध है। लेकिन क्या हुआ ना, धीरे धीरे क्या है, कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब युधिष्ठिर महाराज भी अब जा रहे हैं, है ना, अब धीरे धीरे भगवान जा चुके हैं, अब कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी एक चीज बोल रहे हैं कि फिर भी इस कलयुग में क्या एक चीज अवेलेबल है सबके लिए, नाम जप, आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना, हरि नाम जप। हाँ, हरि नाम जो है, ये हरि नाम है ना, हरि नाम के माध्यम से लोग क्या कर सकते हैं, आध्यात्मिकता में प्रोग्रेस कर सकते हैं। समझ गए? ओके, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं सेकंड नंबर श्लोक का, जी प्रभु। 39 नंबर श्लोक का। यस, इसको कौन पढ़ेंगे? कल्पना माता जी पढ़िए। तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पौत्र के पुत्र ब्रज को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। तो देखिए अब क्या किया महाराज, है ना, महाराज ने क्या किया, हस्तिनापुर का राजा किसको बनाया? महाराज परीक्षित को। हस्तिनापुर कौन सा जगह है, जानते हैं आप लोग? ये मेरठ के पास जो है, दिल्ली को बोलते हैं। दिल्ली में यस, वेरी गुड। जो दिल्ली है ना, इसको कहते हैं हस्तिनापुर। ये पहले हस्तिनापुर से नाम से जाना जाता था। ओके, एंड देन जो महाराज ब्रज महाराज थे, यानी महाराज ब्रजनाभ, तो उनको कहाँ का राजा बनाया गया? मथुरा का राजा बना दिया। महाराज ब्रजनाभ जो थे वो कौन थे? वो भगवान कृष्ण के होते थे। हाँ, तो उनको बना दिया गया उधर का राजा, है ना। और महाराज ब्रजनाभ ने, देखिए जब भगवान चले गए ना, तो मथुरा और वृंदावन जो था ये बिल्कुल लगभग वो हो चुका था, बिल्कुल खत्म। भगवान के वापस जाने के बाद क्या होता है ना, वो सब चीज चला गया, धाम भी विलुप्त हो गया था। तो महाराज ब्रजनाभ ने क्या किया, भगवान की जहां जहां लीला स्थली थी ना, उसको फिर से रीस्टैब्लिश किया। जैसे वृंदावन में आज आप देखते हो
राधा मदन मोहन टेम्पल, है ना, राधा गोपीनाथ जी का मंदिर, तो ये सबको ब्रजनाभ ने दोबारा से रिस्टैब्लिश किया था। भगवान के जाने के बाद सब लुप्त हो गया था, सारी लीला स्थलियां, लेकिन ब्रजनाभ जी के जाने के बाद फिर लीला स्थलियां लुप्त हो गई। फिर अलग अलग शासक आए, है ना, तो उन लोगों ने सबने लूटपाट मचा दिया, लुप्त हो गया। उसके बाद फिर से इसको रिस्टैब्लिश किया गया। फिर किसने रिस्टैब्लिश किया? भगवान चैतन्य। रूप सनातन गोस्वामी ने। छह गोस्वामी हाँ, वेरी गुड, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश से 6 गोस्वामियों ने क्या किया, उसको रीस्टैब्लिश किया वापस से। तो 6 गोस्वामी का फोटो देखा है आपने? 6 गोस्वामी एक फोटो में दिखते हैं आपको, है ना, तो वो है 6 गोस्वामी। तो उन्होंने क्या किया, फिर से रीस्टैब्लिश किया वृंदावन को। यानी वृंदावन में जो प्रमुख टेम्पल्स देखते हो, जैसे कि राधा मदन मोहन टेम्पल, राधा गोपीनाथ टेम्पल, राधा रमन टेम्पल, तो ये सब गोस्वामियों ने एस्टैब्लिश किया है। इसीलिए आप देखोगे जो गौड़ीय वैष्णव है ना, वो अगर जाते हैं वृंदावन तो कहाँ जाते हैं? सबसे पहले इन गोस्वामी टेम्पल्स में जाते हैं, क्योंकि ये सबसे ऑथराइज टेम्पल्स हैं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, है ना। तो क्योंकि और इसीलिए जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं वो पहले कहाँ जाते हैं, प्रिफर करते हैं? गोस्वामी टेम्पल विजिट करना। ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना। जनरली लोग, है ना, सब जाते वृंदावन घूमने, खुद से चले गए वृंदावन घूमने, पता नहीं है कहाँ जाना है। गए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी हम भक्ति करते हैं, हाँ हर 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 रविवार को प्रभु जी निकल जाते हैं वृंदावन, बस बांके बिहारी ने बुलाया और हम चले गए एकदम। और एकदम बांके बिहारी के पास जो ढाबा है, क्या चाट मिलता है प्रभु जी, मजा आ जाता है। तो बड़ा मुश्किल है समझना। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस जो है ना ब्रज में, वो कौन सा प्लेस है? जो गोस्वामी ने एस्टैब्लिश किया है, वो सबसे ऑथराइज प्लेस है और सबसे इंपॉर्टेंट है विजिट करने के लिए। हाँ? अगर आपको बताया जाए कि पूरे ब्रज मंडल में आपको एक ही स्थान को विजिट करने का मौका मिलेगा, तो कौन से प्लेस को विजिट करेंगे आप? चिट निकालेंगे, चलो 10 चिट डाला, ये राधा मदन मोहन, ये इस्कॉन का टेम्पल, तो चिट निकालते हैं। राधा श्याम सुंदर, चलो अब राधा श्याम सुंदर जी के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे बताइए? ये गोस्वामी टेम्पल्स प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्णा। ओनली वन प्लेस। हरे कृष्णा प्रभु, हम लोग राधा कुंड पे जाएंगे। राधा कुंड जाएंगे। मदन मोहन टेम्पल। मदन मोहन टेम्पल। तो देखिए क्या है ना, शास्त्रों में क्या बताया गया है, अगर आपको सिर्फ एक स्थान भी घूमने का मिलता है ना, तो फिर कहाँ जाएंगे हम? आचार्यों की समाधि पे। आचार्य की समाधि जो है ना, द मोस्ट पोटेंट प्लेस, जब भी जाना चाहिए हम लोग को, तो आचार्यों की समाधि यानी श्रील प्रभुपाद की समाधि पे। पता चला सारे जगह घूम लिए, प्रभुपाद जी के पास गए ही नहीं। तो क्या हो गया? श्रम एव ही केवलम। तो सारा चीज क्या हो जाएगा? श्रम हो जाएगा। नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी को समझना। प्रभु जी, प्रभुपाद जी की समाधि यानी कि इस्कॉन टेम्पल में जो स्थित बाएं, हाँ जी, हाँ जी, तो वहां पे जाना चाहिए ना। तो इसीलिए कहाँ पर प्रभु जी, कहाँ पर? मेरी आवाज कट गई थी। आपको ले चलेंगे, आप टेंशन मत लो, चलो ब्रजमंडल ले चलेंगे, ठीक है? तब बताएंगे आपको कहाँ जाना है। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें और चर्चा क्या आ रही थी, तो युधिष्ठिर महाराज जो है ना, तो युधिष्ठिर महाराज को बताया जाता है ही इज प्रोटेक्टर ऑफ वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म के रक्षक हैं युधिष्ठिर महाराज, और उन्होंने उसी तरीके से ट्रेंड किनको किया? परीक्षित महाराज को, है ना। तो वर्णाश्रम धर्म है क्या? वर्णाश्रम धर्म में क्या क्या आता है? यानी 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण, देखिए 4 वर्ण 4 आश्रम की बात जहां आती है ना, लोग जनरली बोलते कि अरे देखिए अब आप बात करेंगे जातिवाद की ना, अब ले आए आप जातिवाद को बीच में कि ये ये ब्रह्मचारी है, ये गृहस्थ है, ये वानप्रस्थ है, ये सन्यास है। हाँ, तो अब देखेंगे ना, और तो इस संसार में ये चीज फॉलो होता है। अगर हम जो दैवीय वर्णाश्रम इसको अगर नहीं फॉलो करते ना, तो माया भी हमें ये वर्णाश्रम फॉलो करवाती है। कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी, मतलब जब तक शादी नहीं हुआ है ब्रह्मचारी,
है ना। जैसे शादी होता है तो बिकम गृहस्थ। वानप्रस्थ अगर हम नहीं लेंगे ना तो माया भी हमें वानप्रस्थ दिलाती है। कैसे? कुछ सालों के बाद क्या होगा, बैटरी डाउन, ऑफिस से रिटायरमेंट, उसके बाद दिखेगा टीवी, रिमोट एंड टीवी, ठीक है। तो ये भी एक तरह का वानप्रस्थ है, माया वानप्रस्थ। और अगर वानप्रस्थ हो गया और उसके बाद क्या, सन्यास। और चाहो ना चाहो माया सन्यास दिलाएगी। कैसे? बाल झड़ जाएंगे, आपको डंडा लेके चलना पड़ेगा, है कि नहीं, बैक पेन, डंडा। अब चाहो ना चाहो तो इसीलिए डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किसकी शरण ले रहे हैं, भगवान की शरण लें कि माया की शरण ले रहे हैं। भगवान की अगर शरण लेंगे, है ना, तो भी हमें वर्ण आश्रम फॉलो करना है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रह्मचर्य, है ना। तो बच्चों को जब तक 21 साल के नहीं जाते तो क्या फॉलो करना चाहिए, ब्रह्मचर्य, एंड देन गृहस्थ, देन वानप्रस्थ एंड देन संन्यास। तो अब इन चारों में देखेंगे ना, तो गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें जो सेक्स लाइफ है उस वो सिर्फ वैलिडेट है। क्यों? ताकि बच्चों को जन्म दिया जा सके, कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड को जन्म दिया जा सके। आप देखो इस संसार में जो एंजॉयमेंट का गोल है लोगों का, वो क्या है, सिर्फ सेक्स लाइफ। लेकिन अब देखा जाए ना तो 4 आश्रम में बस एक शॉर्ट पीरियड है गृहस्थ आश्रम, उसमें सिर्फ वैलिडेट है। वो भी किस लिए? ताकि एक अच्छे चिल्ड्रन को जन्म दिया जा सके, उसके लिए गृहस्थ आश्रम में। लेकिन जनरली लोग क्या मानते हैं, इसी को गोल ऑफ द लाइफ मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और जो इसको गोल ऑफ द लाइफ मानता है वो व्यक्ति क्या रहता है, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है ना। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम की चर्चा श्रील प्रभुपाद करते हैं इसमें तात्पर्य में। अब उसके बाद क्या है, हरे कृष्णा प्रभु। इसके जो ये जो लास्ट लाइन है, हाँ प्रभु, ये जो राधा गोविंद टेम्पल है जो मान सिंह जी ने बनाया था, क्या ये गोस्वामी जी का ही टेम्पल है या ये दूसरा राधा गोविंद है? ये गोस्वामी टेम्पल है। राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव जी, मैं बताऊंगा कौन कौन सा गोस्वामी टेम्पल है। वो एक आप या तो एक डिस्प्ले नाम है व्हाट्सएप पे और कौन सा फोटो के साथ दे दो तो थोड़ा याद रहेगा। क्योंकि राधा गोविंद टेम्पल हम गए थे इस्कॉन के साथ, तो वहां पे वो मान सिंह का था, पता नहीं चला फिर वो मान सिंह का है कि षट गोस्वामियों में से किसी का है। ओके ठीक है। तो अभी देखिए ये इस लाइन को पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। यहाँ से यहाँ जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, हाँ किरण माता जी पढ़ेंगे इस लाइन को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सचमुच नादानी है कि जीवन का सारा समय भौतिक भाग तथा सकाम कर्मों में लगाया जाए, क्योंकि जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक बद्ध जीवन या भव बंधन से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। किसी भी व्यक्ति को जीवन की सिद्धि प्राप्त करने के परम कार्य की अर्थात भगवत धाम जाने की उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए। थैंक यू सो मच। भौतिक संसार में क्या है ना, लोग कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। मतलब इतना अटैचमेंट है, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। एकदम नेताजी एकदम मरते दम तक कुर्सी को एकदम गले से लगाए रखेंगे कि नहीं ठीक है, हाँ आप सब लीजिए संन्यास, ठीक है, हमें छोड़ दीजिए, हाँ ये कुर्सी हमारी है। कुर्सी लोग छोड़ना ही नहीं चाहते। मतलब फॉल्स डेजिग्नेशन तो हम नहीं छोड़ना चाहते, बड़ा डिफिकल्ट है। देखिए फॉल्स डेजिग्नेशन कैसे, मतलब हमसे कितना जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, ट्रेन से जा रहे हैं 2 डिवोटी, मैं जा रहा हूँ और उपेंद्र प्रभु जा रहे हैं, ठीक है, मैं उनको नहीं जानता, तो वो मिल गए, बोले आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से। आप कहाँ से? अरे मैं भी यूपी से। देखिए बॉडली कॉन्सेप्शन कितना खतरनाक है, एकदम तुरंत हाँ अभी दोस्ती हो जाएगा। असल में सारे लोग कहाँ से हैं? गोलोक से। एक्चुअल में हमारा दोस्ती सारे लोगों से ही होना चाहिए, लेकिन बॉडीली कॉन्सेप्शन बहुत खतरनाक है। बहुत अटैचमेंट रहता है हमारा, हाँ।
अटैचमेंट हम त्यागना नहीं चाहते, लेकिन ये क्या है, एक तरह का नादानी है। एक ना एक दिन अगर हम नहीं भी त्यागेंगे ना, तो माया हमसे क्या करेगी, डिटैचमेंट करवाएगी ही करवाएगी, है ना। जैसे कि बोला जाता है क्या, कि हमें क्या करना चाहिए, टंग पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो माया देवी कराएगी, कैसे, बीमारियां होगी, है ना, बीमारियां होगी। अब शुगर हो गया, अब खत्म शुगर खाना, थैंक यू सो मच, शुगर से छुट्टी, शुगर फ्री, है ना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, थैंक यू सो मच, घी से छुट्टी। तो अगर हम नहीं भी चाहेंगे ना, तब भी टंग कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है कि अगर हम, और हमें क्या करना है, बस जो ये भक्ति योग है ना, इसका पालन करते जाना है। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रियां जो है वो नियंत्रित हो जाएंगी। जनरली क्या हो रहा है हमारे साथ, देखिए कितना घंघोर विडंबना है। क्या क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसको साथ लेके नहीं जाना है ना, उसको जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जिसको हम कभी साथ लेके नहीं जाएंगे। और जिसको यहीं रह जाना है, उसको हम छोड़े जा रहे हैं, है ना। उसको जोड़ रहे हैं जो यहीं रह जाएगा, और जिसको साथ लेके जाना है उसको हम छोड़ रहे हैं, छोड़ दिया। जो भगवान का नाम है ना, यही हमारे साथ जाएगा, यही जो है हमारा असली धन है। असली धन क्या है, ये हरि नाम ही असली धन है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जनिल केनो आए। तो गोलोक जाएंगे तो कौन सा धन चलेगा, डॉलर या रुपीस? हरि नाम। वहां जाएंगे तो बस वही धन चलेगा, वहां पे वही करेंसी से आपका काम चलेगा। लेकिन उस करेंसी को क्या कर रहे हैं हम, अर्जित नहीं कर रहे हैं। जिसको हमें यही छोड़ के जाना है, उसको अर्जित करने में लगे हुए। लेकिन इसका हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना चाहिए क्या। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवोटी एसोसिएशन करेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा हम डिवोटी एसोसिएशन करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जुड़ता जाएगा, ये जो है जुड़ता जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया है, कल आपके लिए एक छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज किया है। पता चल गया आप लोगों को, गुड़गांव वासियों? तो जो डिवोटीज बाहर से कनेक्टेड है, आई एम सॉरी, उनको तो नहीं ले जा पाऊंगा इस बार, लेकिन कल हमने एकदम छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज किया है आप सभी लोगों के लिए, है ना। तो कितने लोग आ रहे हैं कल सुबह सुबह मंगल आरती करने के लिए? धीरे से हाथ उठा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा हैंड रेज करके बताइए, हरि बोल। यस यस यस, कुछ डिवोटीज बहुत इंटरेस्टिंग हैं आने के लिए। यस, तो कल सुबह सबको आना है मंगल आरती में, है ना। कल बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है हमने। अगर बारिश होगी तो उसके लिए हमने कुछ और अरेंजमेंट किया है, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि बारिश हुआ तो मैच रद्द, नहीं, मैच रद्द नहीं करेंगे हम। प्रभु जी कहाँ पे है? टेम्पल गुड़गांव पटना में है प्रभु जी। हाँ, तो आप लोग के लिए नहीं कर पाएंगे इस बार, खेद है, लेकिन आप लोग को फिर वृंदावन लेके जाएंगे बाद में, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं 40 नंबर श्लोक में। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है ये 40 नंबर श्लोक। सॉरी टू इंटरप्ट यू प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट था कि चतुर्मास के अंदर अंदर ही अगर वृंदावन का प्रोग्राम बना लें तो वो भी। हाँ बिल्कुल, चतुर्मास के अंदर ही बनाएंगे, जो आखिरी मास है ना उसमें बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए, कार्तिक में। पिछली बार ठीक है, चलिए 40 नंबर श्लोका देखते हैं। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, डेट अनाउंस कर देंगे, डोंट वरी। ओके, तो चलिए हम 40 नंबर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है ये 40 नंबर। ठीक है, इसको पढ़िए। विनीत प्रभु पढ़ेंगे, विनीत भंडारी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कमर पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। हाँ, अब देखिए, थैंक यू प्रभु। अब देखिए एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है, महाराज युधिष्ठिर को सडनली वैराग्य आ गया, उन्होंने सब चीजें त्याग दी और वो चले गए। कितना इंटरेस्टिंग बात है ना। जनरली लोग सोचते हैं ना, ऐसे श्लोक पढ़ने के बाद क्या मिस इंटरप्ट करते हैं कि अरे
एक दिन आएगा ना समय, अभी क्या जरूरी है इतनी भक्ति करने का, जब अंत समय आएगा ना तो सब कुछ छोड़ देंगे, भगवान को याद कर लेंगे और डायरेक्ट टिकट तो गोलोक वृंदावन धाम। ऐसा नहीं हुआ एक्चुअल में। उनको ना ये सब त्याग करने की जरूरत नहीं है, जो इसमें लिखा है ना कि उन्होंने अपने आभूषण त्याग दिए, ये त्याग दिए, उन्होंने ऑलरेडी मन से ना वो इन सब चीजों से डिटैच थे, क्योंकि वो क्या है, भगवान के भक्त हैं, वो ऑलरेडी डिटैच थे पहले से ही। बस ये क्या कर रहे हैं, नाउ ही इज डूइंग द फॉर्मेलिटीज। अब जो युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं ना, ही इज डूइंग ओनली फॉर्मेलिटीज, वो ऑलरेडी डिटैच्ड है मटेरियल चीजों से। हमें क्या लग रहा है देख के कि अरे अभी जो है वो त्याग कर रहे हैं, तो इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, ओके चलो अंत समय में त्याग करेंगे, सोचने वाली बात है। हाँ, सडनली जैसे ही 80 होगा ना, 80 एज आएगा तो एकदम से वैराग्य आ जाएगा, सब कुछ छोड़ देंगे हम। जैसे कि 18 साल का व्यक्ति जैसे ही हो जाता है ना, देन ही बिकम मैच्योरिटी। मतलब जैसे 18-1 जो डे था, उस दिन वो एकदम भोंदू राम था, बुद्धू था, और जैसे ही 18वां दिन वो उठा, ही बिकम मैच्योर। नहीं, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, बच्चों को हमें ना ट्रेन करना पड़ेगा ऐसे कि 18 आते आते ही विल बिकम मैच्योर। सडनली कोई व्यक्ति मैच्योर नहीं बनता। गवर्नमेंट तो बता दिया कि 18 हो गया तो मैच्योर हो गया, और उसके एक दिन पहले तक क्या था, बोंदू। वैसे ही वैराग्य जो है वो सडनली नहीं आएगा, एक दिन अंत समय में अचानक से वैराग्य आ गया और हम सब छोड़ दिया और हमें भगवान याद आ गए। नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। निरंतर क्या करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, भक्ति में लगे रहना पड़ेगा, तभी। वी नीड ट्रेनिंग। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सब नोट कर लीजिए इसको। टिल द टाइम वी आर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, वी नीड ट्रेनिंग। जब तक हम इस भौतिक संसार में है ना, तब तक हमें क्या चाहिए, ट्रेनिंग की जरूरत है। माइंड किसी भी वक्त चीट कर सकता है। जैसे कि एक स्टोरी आती है श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज की। भरत महाराज का नाम सुना है आपने? प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस प्रभु। तो भरत महाराज जो थे वो पूरे भारत देश के क्या थे, राजा थे, और उन्होंने सब कुछ रिनाउंस कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया भगवान को प्राप्त करने के लिए। सोचो, सब चीज का परित्याग कर दिया और एकदम भगवान को प्राप्त करने ही वाले थे, तभी क्या हो गया, उनकी लाइफ में एक हिरन आ गया, छोटा सा हिरन का बच्चा। और उस हिरन के बच्चे से वो इतना अटैच्ड हो गए कि वो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही छोड़ दिए। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छोड़ देने के कारण क्या हुआ, अंत समय में उनको कौन याद आया, हिरन याद आ गया, और फिर उनको हिरन की युद्धि में जाना पड़ा। हाँ, जैसे भगवान बताते हैं गीता में, यम यम वापी स्मरण भाव, जो जैसा जैसा स्मरण करेगा उसको वैसा वैसा शरीर लेना पड़ेगा, है ना। तो भरत महाराज के साथ क्या हुआ, उनको कैसा शरीर मिल गया, हिरन का शरीर मिल गया, हाँ। तो वैसे ही हम भी, हाँ, हमने क्या किया, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, हाँ, भक्तों का संग करने लगे। लेकिन अगर सडनली कहीं एक हिरन आ गया हमारे लाइफ में, हिरन हमारे लाइफ में भी आ सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा हमारे लाइफ में हिरन कौन है, अटैचमेंट कौन सा वो अटैचमेंट है जो आ रहा है ना। जैसे एक बहुत सुंदर स्टोरी आती है, एक बार एक व्यक्ति की शादी रहती है, तो पूरी फैमिली शादी के लिए जाना होता है, उन्हें नदी पार करके जाना पड़ता है शादी करने के लिए, ठीक है। तो सारे लोग आगे बहुत एक्साइटेड थे, आज शादी है, बहुत एक्साइटेड थे। तो नाव पे बैठ गए, बोला ए नाविक चलो जल्दी से नाव पार करा दो। बोला इतना रुपए लगेंगे, अरे तुम्हें कितना भी पैसे चाहिए मैं दूंगा, चलो जल्दी पार कराओ। तो सारे लोग बैठ गए, पूरी फैमिली सब एक्साइटेड थे कि अभी पार कराने वाले हैं, हाँ। और नाविक चला रहा है नाव, चला रहा है। बोला कितना टाइम लगेगा, बस अभी 2 मिनट में पहुंचने वाले। तो ठीक है चलाओ। तो चला रहा है, रात हो गया। कितना देर लगेगा, बस अभी 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। चला रहा है, नाव चला रहा है। सुबह हो गई अगले दिन, ओ भाई के भाई हिले ही नहीं। क्यों नहीं हिले पता है? लंगर बंधा हुआ था। तो वही के वही खड़ी थी नाव, रस्सी नहीं खुली थी। यस, वहां पे लंगर बंधा हुआ था। वैसे ही
हो सकता है कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ, लेकिन कहीं ना कहीं अटैचमेंट है हमारा, मटीरियली वी आर अटैच, तो तब तक हम स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, मटेरियल अटैचमेंट तो रहेगा, ये तो नेचुरल है। तो हमें किससे अटैचमेंट बढ़ाना है? भगवान के नाम के प्रति अटैचमेंट बढ़ाना है, भगवान की कथा को सुनने के प्रति अटैचमेंट बढ़ाना है। तो जैसे हम भगवान की कथा सुनने में अटैचमेंट बढ़ाएंगे ना, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये अटैचमेंट कम हो जाएगा। भक्तों के प्रति हमारा अटैचमेंट बढ़ना चाहिए कि अरे सैटरडे आने वाला है, शाम को क्लास ज्वाइन करना है, हाँ, संडे आने वाला है, टेम्पल चलना है। तो ये हमारा अटैचमेंट जब बढ़ेगा ना, अरे भगवान का दर्शन करना है, तो भागवतम सुनना है, भागवतम के प्रति, श्लोकों के प्रति अटैचमेंट बढ़ाना, बस अपने आप देखिए आप कहाँ चला जाएगा मटेरियल अटैचमेंट, पता ही नहीं चलेगा। बहुत इजी है ये, इसलिए भक्ति योग जो है ना वो बहुत इजी प्रोसेस है ना। तो ये जो वो कर रहे हैं ना युधिष्ठिर महाराज, ये एक फॉर्मेलिटी है, इस बात को समझिए, उनको ये करने की जरूरत नहीं, ही इज ऑलरेडी डिटैच्ड पर्सन। यस, चलिए 41 नंबर श्लोका देखते हैं। अब अभय प्रूफ पढ़ेंगे, पढ़िए। तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों के शरीर में तथा शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। हाँ, है ना। और अपने आप को क्या किया, अब धीरे धीरे पूरी तरीके से भगवान को समर्पित कर दिया, और शुद्ध आत्मा के रूप में, यानी हमारा जो इटर्नल है ना स्वरूप, वो क्या है, वो क्या है, वो आत्मा है, सच्चिदानंद रूप है। सभी लोगों का, जितने आप लोग बैठे हैं सब सच्चिदानंद है ना। लेकिन अभी क्या है, भौतिक कंटामिनेशन इज देयर, मटेरियल कंटामिनेशन इज देयर। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, धीरे धीरे इन कंटामिनेशन से अपने आप को मुक्त कर दिया, और शुद्ध आत्मा बन गए। ऑलरेडी वो शुद्ध आत्मा है, बट ही इज डूइंग ओनली द फॉर्मेलिटीज। जैसे कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, जैसे आपने गड़ी देखा है, नारियल जो सूख जाता है, गड़ी, किसने देखा है? जी प्रभु जी, सबने देखा है। तो जैसे वो नारियल जैसे सूख जाता है ना, तो क्या होता है पता है, तो वो अपने ना जो उसका खोल होता है ना, उससे वो डिटैच हो जाता है। ऑल्दो वो उसके अंदर है, लेकिन वो क्या होता है, वो उससे निकल जाता है। तो उसी तरीके से जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ऑल्दो लगेंगे कि शरीर में है ना, भौतिक संसार में है, लेकिन भौतिक संसार में होते हुए भी वो क्या है, डिटैच है। क्यों? सब खेल जो है ना, ये चेतना का है। हमारा चेतना कितना भगवान में लगा हुआ है, बस इसी पर डिपेंड करता है। ये बस हमें समझना है। तो एक बार पता है, श्रील प्रभुपाद जी का केस आता है। एक बार उनके कुछ डिसाइपल्स थे, फॉरेनर डिसाइपल्स हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी के फॉरेनर डिसाइपल्स थे, तो वो लोग एयरपोर्ट से जा रहे थे, तो एक बहुत सुंदर स्त्री वहां से गुजर रही थी। तो जो डिसाइपल थे ना, वो उनको देखने लगे। अब देखते देखते इतना इंग्रॉस्ड हो गया ना कि उनको पता ही नहीं चला कि इधर प्रभुपाद जी खड़े हैं। प्रभुपाद जी बोले, सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर। तो देखा कौन है पीछे, तो प्रभुपाद जी है। तो सब डर गए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि देखो, ये इतने सुंदर है, तो सोचो जिसने इसको बनाया है वो कितने सुंदर है। तो अपना ध्यान कहाँ लगाओ, जिसने बनाया है। जब उसकी बनावट इतनी सुंदर हो सकती है, तो सोचो बनाने वाला व्यक्ति कितना सुंदर हो सकता है। हाँ, तो ये देखिए, ये चेतना होता है भक्तों का। ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्त को अगर स्त्री दिख रही है तो उनको स्त्री अच्छी नहीं लगेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। दिख रही है तो दिख रही है, लेकिन वो कैसे दिखते हैं, स्क्रिप्चर्स की आंखों से, कि सारे लोग क्या हैं, भगवान के अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, सारे लोग क्या हैं, भगवान के अंश हैं। तो इस रूप से देखते हैं, सारे लोग क्या हैं, भगवान के सेवक हैं ना।
तो ये होता है शुद्ध भक्ति का। तो यही विजन हमें डेवलप करना है। हमें कैसा विजन डेवलप करना है? स्क्रिप्चर्स का जो विजन है ना, ये हमें डेवलप करना है, स्क्रिप्चरल विजन। यस, है ना। ये विजन जैसे हम डेवलप कर लेंगे ना, तो दैट इज स्पिरिचुअल। एक बार प्रभुपाद जी बीच के पास वॉक कर रहे थे, तो वॉक करते करते तो उनके डिसाइपल्स बोल रहे, वाओ प्रभुपाद, सी व्हाट अ नाइस प्लेस, अ नाइस सी, वेरी नाइस क्लाउड, सी नाइस सन इज कमिंग, कितना अच्छा है। प्रभुपाद कैसे बता रहे? प्रभुपाद देख रहे हैं ऐसे बादल की तरफ देख रहे हैं, तो बोल रहे क्या, देखो भगवान का एक नाम है घनश्याम, तो भगवान बिल्कुल ऐसे घनश्याम जैसे दिखते हैं। भगवान गीता में बता रहे क्या कि जो सूर्य है ये मेरी एक आंख है। तो ये क्या है? स्क्रिप्चरल विजन। यही हमें डेवलप करना है। जब पानी पिए तो क्या याद आना चाहिए? रसु हम अपसु कौन तया, क्या भगवान क्या है? भगवान, जो पानी का स्वाद है वो भगवान है। ये जैसे हमें याद आएगा ना, तो वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस। अब ये याद कैसे आएगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिवोटी एसोसिएशन, है ना। तो हर सैटरडे संडे को ठीक 7 बजे कहाँ आना पड़ेगा आपको? इसी चैनल पे, इसी जगह पे है ना। तब जाकर के डेवलप होगा। प्राइम टाइम देखने से नहीं डेवलप होगा। ठीक है। यस, तो भगवान का बुलेटिन जानना बहुत जरूरी है। भगवान क्या सोच रहे हैं, कैसा चेतना होना चाहिए हमारा। यस, चलिए 42 नंबर श्लोक का पढ़ते हैं। इसको कौन पढ़ेंगे? अजीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्व स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के 3 गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया, और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्मा में विलीन कर दिया, जो सर्वदा अक्षय है। है ना। तो विलीन कर दिया, और फिर देखिए अंत, और उसके बाद क्या क्या इसको पढ़ेंगे, उसको पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। ये जो लास्ट श्लोक है और ये श्लोक है, समझ नहीं आया कि क्या हुआ इन दोनों में। मन को, मतलब शरीर को, इंद्रियों को मन में, फिर मन को उसमें, फिर ये सब, मतलब ये श्लोक और लास्ट श्लोक में क्या हुआ एग्जैक्टली समझ नहीं आया। वो क्या कर रहे हैं ना, जो देखिए, जो हमारा बॉडी का जो कवरिंग है उसको क्या कर रहे हैं, खुद से हट छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज? जो हमारा देखिए, एक हमारा ग्रॉस बॉडी है जो पंचतत्व से बना है, सटल बॉडी है, वो किससे बना है? माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, है ना। इसको चला कौन रहा है? ये प्रकृति के 3 गुण चला रहे हैं, है ना। तो अब वो क्या कर रहे हैं, एक एक करके सबको छोड़ रहे हैं, एक एक करके सारे से डिटैच्ड हो रहे हैं, है ना। तो ये डिटैचमेंट का प्रोसेस है, ये बहुत डिफिकल्ट है। चलिए आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। छोड़ रहे का मतलब कि मन हटा रहे हैं, मतलब योग शक्ति से वो क्या कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स को धीरे धीरे त्याग रहे हैं, अपने भौतिक एलिमेंट्स को त्याग रहे हैं। जैसे ये एक्चुअल में है क्या? ये ड्रेस है ना, ये भौतिक बॉडी है क्या? जस्ट लाइक अ ड्रेस। ड्रेस को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। पुराना हो रहा है ड्रेस, तो उसको छोड़ रहे हैं। देखिए इस श्लोक को पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा अभी। अर्चना माता जी पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया, वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सब के मिले जुले रूप में वे एक उज्जड़ या वृत्तिविहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे, वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी न सुनने लगे। हरे कृष्णा। है ना। तो वो अब क्या कर रहे हैं, हर चीज को अपने से डिटैच कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने क्या किया, बोलना बंद कर दिया, है ना, ठोस आहार लेना बंद कर दिया, है ना, गूंगे बन गए। तो अब क्या कर रहे हैं, हर चीज, हर भौतिक चीज को अपने से दूर कर रहे हैं। जैसे शिला प्रभुपाद, जब शिला प्रभुपाद का समय आया तो प्रभुपाद जी भी क्या कर रहे हैं, उन्होंने खाना तक लेना छोड़ दिया था,
लास्ट में सिर्फ क्या कर रहे थे, ट्रांसलेशन कर रहे थे, भागवतम ट्रांसलेशन लगातार। तो देखिए हम भी गूंगे बन सकते हैं। कैसे गूंगे बन सकते हैं? तो अरे प्रभु जी अब आप बोलना बंद करवा दोगे क्या? पहले तो खाना बंद कराया, अब बोलना भी बंद कराएंगे? नहीं, क्या करना है हमें? कृष्ण कथा करो। कृष्ण कथा करे तो हम भी गूंगे बन गए। मतलब भौतिक चीजों की चर्चा कम करना चाहिए, स्पेशली बाहर अगर पॉसिबल नहीं है तो स्पेशली जब टेम्पल आए या भक्तों से मिले तो क्या चर्चा करना चाहिए? भगवान के बारे में चर्चा करना चाहिए। कभी गीता चर्चा किया, है ना? इससे क्या होता है, हमारा जो मन है ना वो भगवान पे लगता है। देखिए हम जो बोलते हैं ना, इससे पहले कंटेम्पलेशन होता है माइंड में। हम जो भी बोलते हैं ना, ये बोलना एक लास्ट प्रोसेस है, कह सकते हो आप एंड प्रोडक्ट है। इससे पहले एक कॉन्टेम्पलेशन होता है। अगर आपने कोको कोला बोला ना, तो कोको कोला बोलने से पहले एक ऐड चलेगा दिमाग में। तो ऐड चलेगा, उसमें सलमान खान आएगा, वो कोको कोला ऐसे खोलेगा, तो फिर आपके मुंह से वो निकलेगा कि कोको कोला पीना चाहिए, बड़ा ठंडा कोको कोला, मेरे को भी वैसा कोको कोला पीना है। तो एक कॉन्टेम्पलेशन चलता है। तो हम जो बोल रहे हैं ना उसका पूरा कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है दिमाग में, एक इंप्रेशन बन रहा है। ये साइंस है। तो जैसे ही हम भगवान के बारे में चर्चा करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, एक कॉन्टेम्पलेशन भगवान के जनरेट हो। बारे में कॉन्टेम्पलेशन चलना शुरू होता है। हाँ, तब चलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे चर्चा किया कि क्या कि भगवान गीता के जो 3rd चैप्टर में क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कैसे हम लोग सन्यासी बन सकते हैं घर में रहते हुए। हाँ, तो फिर याद आएगा, अरे भगवत गीता क्लास 3rd चैप्टर। तो कॉन्टेम्पलेशन होना स्टार्ट होता है। इसलिए जब भी चर्चा करें तो क्या हो, ट्राई करना चाहिए कि वो कृष्णा कॉन्शियस चर्चा हो। तो हम क्या हो जाएंगे, भौतिक रूप से गूंगे, है ना? ठोस आहार लेना बंद कर दिया तो हम भी आहार लेना बंद कर सकते हैं। कैसे? अगर हम भगवान को प्रसाद लें तो खाना बंद, फिर हम क्या करेंगे, पाएंगे। जैसे भक्त बोलते हैं ना, आपने प्रसाद पा लिया, हम खाते नहीं, हम पाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म है। अब देखेंगे ना इस्कॉन में जो एक एक चीजें है ना, ये बिल्कुल गोलोक का कल्चर है, ये यहाँ का कल्चर नहीं है। ये गोलोक का कल्चर है। इस्कॉन में जो कल्चर है ना, हमने क्या किया, प्रसाद पा लिया, मतलब प्रसाद हमने ग्रहण किया। ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए उसके पीछे। इसलिए हम बोलते हैं प्रसाद क्या क्या पा लिया आपने, खाया नहीं। हम खाना नहीं खाते, प्रसाद खाते। ये क्या आध्यात्मिक है। जैसे कि अकर्म करना, है ना, भगवान के लिए जो कार्य करते हैं उसको अकर्म कहलाता है। वो कर्म में नहीं आता, कर्म में काउंट नहीं होता वो। अगर आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं ना, उसका पाप मिलेगा आपको, ना पुण्य मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, स्पिरिचुअल क्रेडिट, स्पिरिचुअल पैसा बढ़ेगा आपका। हाँ, वैकुंठ में जाने का पैसा बढ़ जाएगा आपका, क्रेडिट बढ़ जाएगा आपका, है ना? तो इसी तरह से वो क्या हो गए, एकदम बिल्कुल पागल की तरह दिखने लगे, भौतिक रूप से पागल, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो क्या हो गए, बहुत अट्रैक्टिव। प्रभु जी ये भौतिक संसार के लिए पागल। सेम वही वाला प्रोसेस है ना जो ऋषभदेव महाराज जी के चैप्टर में दिया हुआ है। उसमें भी है और इससे पहले भी कई चैप्टर्स में आया था। तो सेम ये क्या है ना, अष्टांग योग की विधि है, इसे कैसे व्यक्ति शरीर छोड़ता है। तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है अभी ये प्रोसेस जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या चर्चा चल रहा है। 44 नंबर श्लोक में उसको पढ़ेंगे। यस, इसको पढ़िए। को सुलेखा माता जी आप पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहाँ कहीं भी गए इसी तरह रहे। हरि बोल। हाँ, है ना। तब उन्होंने क्या किया, उत्तर दिशा की ओर, जैसे उनके पूर्वजों ने प्रस्थान किया था, है ना, तो उसी तरह से वो भी अब प्रस्थान करने लगे, है ना। जैसे कि धृतराष्ट्र ने प्रस्थान किया था, है ना, जितने भी सीनियर्स थे उन्होंने जैसे जैसे प्रस्थान किया था, तो उसी तरीके से ये भी उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े ना। हमने जैसे देखा था ना धृतराष्ट्र वाले चैप्टर में कि कैसे धृतराष्ट्र ने गृह त्याग किया, वो भी उत्तर दिशा की ओर गए थे,
तो उसी परंपरा में वो भी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। चलिए 45 नंबर श्लोका। यस, अमित प्रो पढ़िए। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। तो अब युधिष्ठिर महाराज उत्तर की ओर प्रस्थान कर गए और अब क्या हो रहा है, उनके छोटे भाई यानी नकुल, सहदेव, भीम, अब ये लोग देख रहे हैं क्या कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। अर्जुन जा चुके हैं, युधिष्ठिर महाराज जा चुके हैं, तो अब वो भी क्या कर रहे हैं, अब इसकी तैयारी में लग गए, रिटायरमेंट की प्रिपरेशन में। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं क्या, देखिए रिटायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लेना, लेकिन भौतिक संसार में जब तक आपको कोई गोली ना मार दे तब तक व्यक्ति रिटायरमेंट नहीं लेता। प्रभुपाद लेक्चर बोल रहे हैं, जब तक व्यक्ति को कोई गोली ना मार दे तब तक वो कुर्सी नहीं छोड़ता। तो भौतिक संसार का ही अटैचमेंट है। लेकिन वी हैव टू प्लान आवर रिटायरमेंट। अभी से हमें ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। वी हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस। और हमें ये चीज हमें बस पता होना चाहिए कि हम कुछ भी संसार से लेके नहीं जाने वाले। जो हमारा एफर्ट है ना वो वेस्ट हो जाएगा, है ना। तब जाकर के एक दिन ऐसा आएगा ना जब हम क्या बोलेंगे कि इस संसार को छोड़ करके अब हम जाने के लिए प्रिपेयर हो जाए। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि सडनली एकदम दिव्य ज्ञान प्रकट होगा। कुछ भी चीज देखिए सडन होता है ना, एकदम से लाइट आएगा और हम चले जाएंगे गोलोक। नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे भ्रम में है तो जाग जाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञा पालक थे और जीवन के परम उद्देश्य को जानने के लिए उन्हें पर्याप्त परीक्षण दिया गया था, है ना। सारे लोग बिल्कुल ट्रेंड थे, इसीलिए हमें भी ट्रेनिंग से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ट्रेनिंग मतलब क्या, ये हमारा क्या है, ट्रेनिंग है। जो ये क्लास है क्या एक तरह का ट्रेनिंग है ना। और बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए वैष्णव एटिकेट करके एक और ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो उनको पहले से ही प्रशिक्षित किया गया था। अतः उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति करने में अपने बड़े भाई का अनुसरण करने का निश्चय किया ना। तो सारे लोगों ने अपने बड़े भाई का अनुसरण किया। देखिए अब 46 नंबर श्लोक में अब यहाँ पे क्या हो रहा है। यस निधि माता जी आप पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे, अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य हैं। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। और उनको देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर था क्या, भगवान के चरण कमल जो है ना, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भगवान के चरण कमल ही सबों के जीवन के लक्ष्य हैं। भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना ही ना ये जीवन का लक्ष्य है। आप लोगों ने अपने अपने एम ऑफ लाइफ बनाया है, क्या क्या है सबका एम ऑफ लाइफ? बड़े मॉल में शॉपिंग या विला क्या क्या है एम ऑफ लाइफ? कोई बताना चाहेंगे अपना अपना एम ऑफ लाइफ? प्रभु जी कृष्ण भक्ति की प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण भक्ति की प्राप्ति, टू सर्व कृष्णा, सर्व कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी जो भी काम करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें और हर काम में हम भगवान को सेंटर में रख के करें। अपने इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश ना करें, जिससे कि हम भव सागर से जन्म मरण के चक्कर से छूट करके भगवान के धाम को जा सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, ये माता जी का लक्ष्य है ना, भगवान का प्रेम सेवा प्राप्त करना। हाँ नमिता माता जी। ओनली गो बैक टू गॉडहेड। नमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ
ऋचा माता जी। प्रभु जी मेरा एम है कि मैं वैष्णवों से ना प्रेम कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। वो नहीं होता, बाकी सब हो जाता है। वो नहीं होता, तो फिर कई बार भक्ति में पहला स्टेप ही नहीं होता। वैष्णव तो सेवा। वैष्णवों की सेवा करने से ही प्रेम डेवलप हुआ वैष्णवों के प्रति, है ना। तो जब उनकी सेवा करेंगे, प्रेम क्या है? हाँ प्रभु जी हम बहुत प्रेम करते हैं आपसे, लेकिन अपना काम आप खुद कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब ज्यादा दिमाग मत खराब कीजिए मेरा। जब देखो तब फोन कर देते हैं, क्लास में आइए, कैंप में आइए, अपने देखिए, खुद देखिए आप। तो प्रेम करने का क्या मतलब है कि फॉलो करे, है ना, कि करे तो ऑटोमेटिकली प्रेम बन जाएगा, है ना। टू रीड मोस्ट ऑफ द कैंटो ऑफ भागवतम, शिखा माता जी, दीक्षा, यस, है ना। देखिए सबका स्पिरिचुअल गोल है कुछ ना कुछ। तो अल्टीमेटली क्या है, तो भागवतम बता रहा है क्या, भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और डायरेक्ट भगवान के चरण कमल क्या होगा, कल जाके ऑल्टर में बैठ जाएंगे भगवान के चरण कमल को पकड़ के, ये मिल गया चरण कमल, हो गया लाइफ सक्सेसफुल, हरि बोल। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या हमें गुरु के चरण कमलों को प्राप्त करना पड़ेगा। गुरु के चरण कमल, गुरु के चरण कमल की शरण मतलब गुरु के इंस्ट्रक्शंस की शरण देनी पड़ेगी। गुरु के इंस्ट्रक्शंस है ना, तब हमें भगवान प्राप्त होंगे। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि, ध्यायन्तु मां तृष्य यशास्त्री संध्यं, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ठीक है, आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, मंगल आरती का सीक्रेट जानना चाहते हैं? हम गाते गुरु अष्टकम है, लेकिन भगवान की तरफ मेडिटेट करते हुए गाते हैं, पता है। गुरु अष्टकम जो गाते हैं हम लोग सुबह सुबह गाते तो गुरु अष्टकम है, लेकिन मेडिटेट किसके ऊपर करते हैं? भगवान के ऊपर। पता था आप लोग को? नहीं, एक्चुअल में ये प्रोसेस है। गुरु अष्टकम गाते हैं लेकिन मेडिटेशन हम करते हैं भगवान के ऊपर, भगवान के चरण कमलों पे। अब क्यों? क्योंकि भगवान को जो सबसे ज्यादा पसंद है ना, वो क्या है? गुरु का गुणगान, मतलब उनका जो पार्षद है, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनका गुणगान, है ना। तो जैसे रश्मि माता जी के पास में प्राची का गुणगान करूंगी, बहुत अच्छा टाइक्वांडो खेलती है, बहुत अच्छी लड़की है, तो क्या लगेगा माता जी आपको, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, मुझे प्रसन्नता होगी। ज्यादा अच्छा लगेगा ना आपके गुणगान से, जी, है ना। तो सिमिलरली, है ना, भगवान को ज्यादा क्या अच्छा लगता है? जब भगवान के सामने गुरु का गुणगान किया जाता है। तो इसलिए हम गुरु अष्टकम गाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? मेडिटेट करते हैं भगवान के ऊपर। ये भगवान को सबसे ज्यादा खुश करता है। देखिए गुरु परंपरा में क्या मूड है, क्या सीक्रेट है, ये आपको कहीं नहीं पता चलेगा। ये आपको कहाँ पता चलेगा? ये जब गुरु परंपरा से आप सुनेंगे तो पता चलेगा। दिस इज सीक्रेट, है ना। तो भगवान को सबसे ज्यादा पाने का बेस्ट तरीका क्या है? गुरु के इंस्ट्रक्शंस के शेल्टर लेने। गुरु हमसे क्या चाहते हैं, गुरु हमसे क्या चाहते हैं, वो हमें कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाकी सारी सिद्धियां आपको ऐसे प्राप्त हो जाएंगी। आपने बहुत सारे शास्त्र नहीं भी पढ़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर गुरु के शेल्टर ली हुई है ना, तो सारी सिद्धियां मिल जाएगी, सर्व सिद्धि। जैसे कि ना साउथ इंडिया में चैतन्य महाप्रभु गए थे। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए ना, तो वहां पर एक टेम्पल में उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण था, वो क्या करता था, उल्टा गीता लेके पढ़ रहा था और बिल्कुल गलत तरीके से कर रहा था प्रोनाउंसिएशन। सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो और वो उसके आंखों से आंसू निकल रहा है, वो रोक ही नहीं पा रहा आंसू। तो उनको लगा ना कि मजाक उड़ा रहे इसलिए रो रहा होगा बेचारा। तो चैतन्य महाप्रभु जाके उनसे पूछा कि आप क्यों इतना रो रहे हो, आप तो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हो। तो बोला देखिए मेरे को ना उतना अच्छे से पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मेरे गुरु का इंस्ट्रक्शन है कि मैं ना रोज गीता पढ़ूं, तो इसीलिए मैं यहाँ बैठ करके गीता पढ़ता हूँ। तो बोला कि अच्छा ठीक है गीता तो पढ़ो, फिर रो क्यों रहे हो? मैं जब ये फोटो देखता हूँ ना गीता के आगे कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, ये देख करके मेरे को रोना आ जाता है। तीनों लोगों के स्वामी वो क्या कर रहे हैं, युद्ध में रथ हाँक रहे हैं। रथ हाँकना आप समझ रहे हो? मतलब क्या होता है कि जो योद्धा बैठा रहता है पीछे, वो क्या अपने लातों से मारता है, इधर डायरेक्शन में जाओ, उधर डायरेक्शन में जाओ। ये देख करके उनको रोना आ रहा है। तो बोला कि देखिए असली कृष्ण प्रेम जो है, ये इतने सारे विप्र, मतलब इतने सारे पंडित हैं यहाँ श्लोकों में एक्सपर्ट, लेकिन असली भगवान का प्रेम प्राप्त करने के जो हकदार है वो आप ही हो ना। तो ये कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है ना,
तो ऑटोमेटिकली उसके हृदय में कृष्ण प्रेम स्फुरित होता है। देखिए कृष्ण प्रेम ना सबके हृदय में है, ऐसा नहीं है कि किसी के हृदय में नहीं है कृष्ण प्रेम। जस्ट लाइक क्या, जैसे सूखा ट्यूबवेल, ट्यूबवेल देखा है सबने, पुराने लोगों ने देखा होगा, अभी तो नल देखा है। तो ट्यूबवेल होता था, ट्यूबवेल में सूख जाता है कभी कभी, जब बहुत ड्राई वेदर होता है ना, सूख जाता है, तो उसमें ऊपर से पानी डालना पड़ता है, तब वापस से पानी आ जाता है ना। तो वैसे ही क्या है ना, हम सब भी उस सूखे हुए ट्यूबवेल की तरह हैं, पानी है, बस अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो श्रवण कीर्तन का ना पानी ऊपर से डालना पड़ेगा और इसको रेगुलर चलाते रहना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, पानी अपने आप निकलेगा, कृष्ण प्रेम का वाटर फिर निकलेगा। गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और चलाते रहेंगे हम, तो ऑटोमेटिकली निकलेगा ये ना। तब जो भगवान के चरण कमल है ना, उनकी शरण ले पाएंगे। डायरेक्टली नहीं ले सकते हम भगवान के शरण, भक्तों के थ्रू लेना पड़ेगा, गुरु के माध्यम से लेना पड़ेगा। तब फिर आप गाओगे, गौरांगे टूटी पद धन संपद से जाने भक्ति रस सार, गौरांगे मधुर लीला जरा करने प्रवेशिला, हृदय निर्मला भेलुतारा। फिर क्या हो जाएगा, हृदय एकदम निर्मल शुद्ध, है कि नहीं? ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे अगले श्लोक में। ओके, तो ये है 47 और 48 नंबर श्लोक का। यस, तो इसको कोई रीड करेंगे? प्रभु जी मैं कर रही हूँ। इसी प्रकार उर्मिल माता जी पढ़िए। इसी प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। ये वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। हरे कृष्णा। है ना, देखिए किसके लिए डिफिकल्ट है गोलोक वृंदावन प्राप्त करना, देखिए एकदम क्लियर बता रहे हैं। किसके लिए डिफिकल्ट है? जिसके लिए क्या है, जो भौतिक अवधारणा में लीन रहता है, who is too much attached with material things, too much attachment, जिसका टू मच अटैचमेंट है मटेरियल थिंग से। भगवान तो अच्छे हैं, भगवान कृष्ण बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपना सचिन तेंदुलकर भी कम नहीं है, वो भी गॉड है। अपने BR अम्बेडकर भी कम नहीं है। भगवान कृष्ण तो अच्छे हैं लेकिन मटेरियल अटैचमेंट बना हुआ है। भगवान आप बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, लेकिन जो चाय है ना, ये भी फर्स्ट क्लास है। सॉरी कृष्णा, ठीक है तो जब तक ये मटेरियल अटैचमेंट कम नहीं होगा ना, तब तक हम भगवान की शरण लेना मुश्किल है ना। जब तक हम सर्व उपाधि विनिर्मुक्त नहीं हो जाते ना। तो भक्ति है क्या? भक्ति का मीनिंग बताया रूप गोस्वामी ने, क्या बताया? सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्पर्तव्य निर्मला ऋषिकेन ऋषिकेश सर्वं भक्ति उच्यते। मतलब व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? ऋषिकेन ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश जो है उसकी शरण लेना पड़ेगा, और उसमें क्या करना पड़ेगा? अपनी इंद्रियों को लगाना पड़ेगा। इंद्रियों के स्वामी की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता, सारे उपाधियों का त्याग करना पड़ेगा। सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, प्रोफेसर, सारी उपाधियों को त्याग करना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं कल जाके सब रेजिग्नेशन दे के आ जाइएगा, ये नहीं करना। हाँ, हमारा कॉन्शियसनेस ऐसा होना चाहिए। रेजिग्नेशन देकर कल मत आ जाना, फिर मैं नहीं रख पाऊंगा, नौकरी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो हमें हमारा कॉन्शियसनेस ऐसा होना चाहिए क्या,
ये सब जो उपाधि है ना, ये सब मटेरियल है, ये सारी उपाधियां। हमें क्या करना पड़ेगा? सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, इन सारी उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा। कि प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, ये भी एक उपाधि है। प्रभु जी आप बहुत विनम्र हैं, प्रभु जी क्या बोलते हैं आप, प्रभु जी आप आते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि आपको ऑल्टर में ही बैठा दें, कितने अच्छे हैं आप। ये सब भी एक तरह का उपाधि है। इन सब चीजों से मुक्त, हमें बस एक ही उपाधि है ना जो हमारा फिक्स है, जो हमारे साथ हमेशा रहेगा। कौन सा उपाधि? एक ही डेजिग्नेशन, दास, कृष्णदास, भगवान के दास। हाँ यस, कृष्णदास, कृष्णदास, बिंदास, बाकी सब हमेशा उदास, है ना? ठीक है ना? तो क्या है, एक ही टाइटल है ना जो हमारे साथ हमेशा रहेगा। इसीलिए जब इनिशिएशन होता है, दीक्षा होता है, तो ये टाइटल दिया जाता है, दास। हम क्या है? दास हैं, सबके दास। जो प्रभु बोलते हैं, क्यों बोलते हैं प्रभु? इसका ये मतलब नहीं कि हम प्रभु बन गए, हाँ विजय प्रभु, अब विजय से प्रभु हो गए, नहीं। किसी को प्रभु मतलब क्या? हम मान रहे कि हम दास हैं और ये प्रभु हैं सामने वाले, है ना? ये इसीलिए हम बोलते हैं प्रभु, ताकि हम अपने आप को दास समझ सके। प्रभु बोलते बोलते एक दिन प्रभु जी सच में प्रभु जी बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये क्या है? दास हैं हम एक्चुअली में, है ना? तो इसीलिए देखो कितना अच्छा कल्चर है। एक एक वर्ड है ना, इसके पीछे कुछ है, फिलॉसफी है कि नहीं? तो इसी तरह से हम कहेंगे जब सर्वपाधि विनिर्मुक्त हो जाएंगे ना, तब हम जाके भगवान की शरण ले पाएंगे। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं 49 नंबर श्लोका में। yes, हरे कृष्णा प्रभु। ये प्रभु आपने ये बताया सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, इसके आगे जो 2-3 शब्द हैं वो थोड़ा समझा दीजिए। वो हाँ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्प्रणतव्य निर्मलम, मतलब तत्प्रणतव्य मतलब होता है कि वो भगवान जो सबको शेल्टर देने वाले हैं, है ना? सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता यानी सारी उपाधियों को छोड़ दिया, और तत्प्रणतव्य निर्मलम मतलब क्या करना पड़ेगा हमें? जो भगवान सबको देने वाले हैं, उस भगवान की क्या करनी पड़ेगी? शरण लेनी पड़ेगी। और कैसे शरण ले सकते हैं? ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब उस भगवान जो ऋषिकेश है, मतलब इंद्रियों के स्वामी है, उसमें क्या करना पड़ेगा? अपने इंद्रियों को लगाना पड़ेगा। मतलब आंखों से क्या करो? भगवान के दर्शन करो। जीभ से क्या करो? भगवान का प्रसाद खाओ। कान से क्या करो? कीर्तन सुनो, है ना? कथा सुनो। तो इससे क्या हो जाएगा? वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस। हाँ प्रभु, ये तो समझ में आ गया। ये जो तत् प्रणव निर्मलम, ये 3 शब्द तो थोड़ा सा मतलब का मतलब हुआ कि तत्प्रणव मतलब जो भगवान सबको शेल्टर देने वाले हैं, और निर्मलम मतलब कि उनकी क्या करना होगा? शरण लेना पड़ेगा। तो कैसे शरण लेंगे वो नीचे बताया 2 स्लाइड में, ठीक है? ये श्लोका में भेज दूंगा, आप पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में। अरे प्रभु, मैंने कई बार पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया, तभी मैंने आपसे पूछा ये। इसीलिए नहीं पूछ रहा मैं कि मैं। ओके, अभी क्लियर हो गया? प्रणव निर्मलम, प्रणव मतलब भगवान, भगवान को बता रहे, जो भगवान सबको शेल्टर देने वाले। और निर्मलम तो मतलब प्रभु सॉफ्ट कहते हैं, सॉफ्ट होना नहीं, वो संस्कृत में है, उनकी शेल्टर लेना। वैसे भगवान की शेल्टर लेना, जो सबको शेल्टर देते हैं उनकी शेल्टर लेना, ये भी डिफिकल्ट है। जो शेल्टर दे रहा है उसकी शेल्टर नहीं लेते, उसकी शेल्टर लेना, ठीक है? ओके, तो हम आगे चलते हैं। आगे अब क्या हो गया? पांडव में पहले अर्जुन चले गए, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज चले गए, उसके बाद उनके भाई चले गए, और अब कौन जा रहे हैं? चलिए पढ़ते हैं। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। मैं पढ़ूं? तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग किया, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे। अतः उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो विदुर जी जो थे वो कौन है? विदुर जी जो हैं वो यमराज के अवतार हैं। तो मांडुक ऋषि, मांडुक मुनि थे, उन्होंने क्या किया था? शाप दिया था यमराज को। ये शाप दिया था कि तुम ना शूद्र बनोगे, शूद्र के रूप में जन्म होगा तुम्हारा। तो इस शाप के कारण से जो यमराज, जो कि कौन है? 12 महाजन में से एक, भगवान के शुद्ध भक्त हैं,
तो उन्होंने क्या किया, विदुर जी के रूप में अवतार लिया, विदुर जी बनकर आए, है ना। और धर्मराज कौन है, धर्मराज है। तो ये तो एक बाहरी कारण है। तो जो हमारे आचार्य है ना वो क्या बताते हैं, एक इंटरनल अंदरूनी कारण भी है उनके आने का, विदुर जी के आने का। वो क्या है कि अरे बहुत सारे जितने पापियों हैं उनको तल तल के ना वो बेचारे परेशान हो गए थे। पापियों को तल रहे हैं, भून रहे हैं, पीट रहे हैं, इधर से चिल्लाने की आवाज, उधर से कराने की आवाज, तो भक्ति नहीं हो पा रही थी। कभी कभी भक्ति करने के लिए ना ब्रेक लेना पड़ता है, ऑफिस घर, ऑफिस घर, ऑफिस घर, ऑफिस घर, तो फिर भक्ति ना कभी कभी ड्राई हो जाता है। तो वैसे ही ना यमराज जी की भी भक्ति थोड़ी ड्राई हो गई थी। तो उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने मांगा भगवान से कि हे भगवान, कब मेरे को ना थोड़ा छुट्टी दीजिए, ब्रेक दीजिए, ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, आपके अहेतु की भक्ति, केवल्य भक्ति कर सकूं, शुद्ध भक्ति कर सकूं। तो भगवान ने क्या किया, ऐसा अरेंजमेंट किया कि उनको आना पड़ा पृथ्वी लोक पर भक्ति करने के लिए, है ना। इसीलिए आप भी ऑफिस घर करते करते थक गए होंगे, तो इसीलिए हमने क्या किया, आपके लिए अरेंजमेंट किया है। आप सुबह सुबह क्या हो, मंगल आरती में हो। हम आपके लिए क्या करेंगे, मेडिटेशन रिट्रीट कैंप, है कि नहीं। ऑफिस घर वही ऑफिस, हाँ, तो क्या होता है, थोड़े थोड़े दिन के बाद ड्राइनेस आ जाता है, बैटरी डिस्चार्ज होने लग जाता है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, चार्ज अप करने के लिए क्या है, आप सबके लिए कैंप, ठीक है। तो उसी तरह से क्या हो गया, विदुर जी जो हैं वो वापस चले गए, है ना। तो अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग भी 50 नंबर श्लोका में। यस, कोई पढ़ना चाहेंगे इसको? हाँ जी मैं पढ़ूं। हाँ, अब विदुर जी भी चले गए, अब देखिए अब कौन जा रहा है। हरे कृष्णा। पढ़िए। द्रौपदी ने भी देखा कि उनके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थीं। ऐते वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गईं और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। हरे कृष्णा। अब द्रौपदी और सुभद्रा महारानी भी क्या हो गई, वो देखा कि अब उनके पति भी चले गए, है ना, सारे पांडव निकल लिए। तो द्रौपदी जो खुद थी, कौन थी, वो खुद भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, है ना। भगवान से उनका विशेष प्रेम था। तो उन्होंने भी क्या किया, बस मेडिटेट किया और वापस चली गई। देखिए इनके लिए जाना बहुत आसान था। क्यों आसान हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपनी भक्ति कर ली थी। इन्होंने ऑलरेडी भक्ति के नियम का पालन करके, है ना, अपनी भक्ति को परिपक्व कर लिया था। तो अभी लास्ट में इनके लिए जाना इजी हो रहा था। जनरली लोग इसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं क्या, कि चलो लास्ट में ही भक्ति कर लेंगे। लास्ट में भगवान ने बोला ही है, अंत काले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत काल में अगर किसी ने मेरा नाम ले लिया तो मैं उसे मुक्त कर दूंगा। फिर हम अजामिल की भी कथा सुन लेते हैं कि अजामिल ने पूरे जीवन भर नहीं किया कुछ, लास्ट में क्या क्या भगवान का नाम ले लिया। तो ऐसा लगता है क्या कि चलो हम भी यही करेंगे, अब लास्ट मोमेंट पे नारायण बोल देंगे और फिर पहुंच जाएंगे हम वैकुंठ। लेकिन लास्ट मोमेंट पे नारायण निकलेगा नहीं। अगर हमने पहले से भक्ति नहीं की ना, तो लास्ट मोमेंट पे नारायण नहीं निकलेगा। लास्ट मोमेंट पे फिर क्या निकलेगा, जिसकी भक्ति की है वही निकलेगा। जिस चीज की आपने भक्ति की है वही निकलेगा लास्ट मोमेंट पे। हो सकता है टीवी सीरियल याद आ जाए, हो सकता है कुत्ता याद आ जाए, कुछ भी याद आ सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, भक्ति बहुत। और भक्ति कैसा करना पड़ेगा, तीव्रेण भक्ति योगेन। भक्ति कैसा होना चाहिए, बहुत तीव्र, इंटेंस भक्ति। देखिए परीक्षित महाराज को तो पता था कि 7 दिनों के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन हमें तो पता नहीं कि किस सेकंड में हमारी मृत्यु हो जाएगी। किसी को पता है आपका एक्सपायरी डेट कब आने वाला है? किसी को नहीं पता। तो हमारे लिए तो और इम्पोर्टेंट है ज्यादा कि हम बहुत तीव्रता से भक्ति करें, तीव्रता से भक्ति के नियमों का पालन करें, तब जाकर के हम ना भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। ओके, तो अब जो है अगला श्लोक है वो है इस चैप्टर का श्रुति फल। तो हमने पूरा रिटायरमेंट कवर कर लिया, अब आया श्रुति फल। फायदा क्या होगा, हमने जो ये चैप्टर पढ़ा है, अगर आप सब ने ये चैप्टर पूरा सुना है तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो आप जानेंगे।
तैयार है जानने के लिए क्या बेनिफिट मिलने वाला है? बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर बेनिफिट ना बताया जाए ना तब तक फिलॉसफी हजम नहीं होती। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने बेनिफिट भी बता के रखा है कि क्या बेनिफिट होगा। तो चलिए पढ़िए इसको। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो क्या हो जाएगा? जो भी इस कथा को सुनता है उसे जीवन की परम सिद्धि भगवत प्राप्ति प्राप्त हो जाएगी। नहीं, ये नहीं है। बीच में क्या कर दिया? एक पॉइंट लगा दिया, भक्ति भाव पूर्वक। हाँ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कैसे सुनना पड़ेगा इस कथा को? भक्ति भाव पूर्वक। तो उस व्यक्ति को क्या होगा? उसको रिटायरमेंट की फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो अल्टीमेट लाइफ में पहुंच जाएगा। हाँ? तो हमारे अंदर क्या है ना, अभी नेचुरल भक्ति है नहीं। ऐसा नहीं है कि हम नेचुरली भक्ति कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं है। अभी हमारे पर क्या है? बलोत्पादित भक्ति है। मतलब जबरदस्ती हमारे ठेले को ठेला जा रहा है, भक्ति के ठेले को, वरना जहां पे छोड़ दिया जाए वो ठेला वहीं रुक जाएगा। क्योंकि देखो हम ना खुद से भक्ति नहीं कर सकते खुद से नहीं कर सकते जब तक भक्त 4 बार रिमाइंडर ना डाले, जेंटल रिमाइंडर, प्रभु जी प्लीज ज्वाइन सेशन, प्लीज ज्वाइन सेशन, तब जाके कहीं पत्थर दिल पिघलता है, चल यार इतना बोल रहा है तो कर लेते हैं इतना प्रभु जी रिक्वेस्ट कर, चलो कर ही लेते ना। तो ये क्या है? बलोत्पादित भक्ति है। तो जो भी इस चैप्टर को अगर श्रद्धा पूर्वक इसने श्रवण किया है तो उसको क्या होगा? अपने अल्टीमेट गोल यानी गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त होगा। देखिए ये भक्ति प्रोसेस कितना सरल है, इतना सरल है ना, बस आपको सुनने मात्र से सारा बेनिफिट मिल गया। नहीं तो क्या करना पड़ेगा? दूसरा प्रोसेस अपनाओ, तो योगा करो, है ना, यम नियम, फिर क्या यम नियम, आसन, प्रत्याहार, इतने सारे रूल्स है ना, को फॉलो करो, तब जाके लास्ट में कहीं ध्यान, फिर समाधि आती है। लेकिन भक्ति योग जो है ना बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम मतलब भगवान खुद बता रहे भगवत गीता में कि भक्ति योग को कैसे कर सकते हैं हम? सुसुखम, बहुत ही सुख पूर्वक किया जा सकता है। आप घर में रह के आराम से भक्ति कर सकते हो। देखो कितना इजी हो गया है भक्ति करना। इवन कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, भक्ति करना और इजी होता जा रहा है। कैसे? जैसे जैसे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी और अच्छी होती जा रही है, कम्युनिकेशन और आसान हो गया। देखिए अगर आप देखिए अभी 74 लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं और भी 7 लोग बैठे हुए हैं, मतलब अराउंड 100 पीपल्स आर देयर। तो अगर 100 पीपल्स अगर टेम्पल आते हैं, इट विल बी लाइक ए फेस्टिवल। हमें बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के एक सेशन कंप्लीट हो पाता। लेकिन बहुत ही आसानी से विदाउट एनी मैनेजमेंट, है ना, हमने चैप्टर पढ़ लिया, कई सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए। तो कलयुग में जो है ना भक्ति और इजी है। बस हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बस जोड़े रखना है। वी हैव टू कनेक्ट, वी हैव टू। जैसे आम है ना, आम को क्या करना पड़ेगा? आम को क्या करना पड़ेगा? आम को हमेशा वृक्ष से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। एक दिन वो पकेगा, अगर वो कनेक्टेड रहेगा ना तो एक दिन पकेगा। लेकिन अगर टूट गया तो फिर क्या हो जाएगा? सड़ेगा। अगर टूट गया तो है ना। तो हम लोग को बस यही करना है। वी हैव टू कीप आवरसेल्फ कनेक्टेड समहाउ अदर। माइंड ट्रिक करेगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। इवन बताते हैं क्या, इवन वी विल गेट कृष्णा कॉन्शियस रीजन टू लीव कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसे भी होंगे, ऐसे भी चैलेंजेस आएंगे। मतलब एकदम कृष्ण भावनामृत विचार आएंगे कि हो बेचारे प्रभु जी को परेशान नहीं करना चाहिए, बेचारे प्रभु जी को परेशान मत करो, भक्ति छोड़ दो, कोई बात नहीं, भक्ति छोड़ देंगे तो प्रभु जी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करवा लिया तो फिर भक्ति करना पड़ेगा। बेचारे प्रभु जी छोड़ दो। नहीं, ये ऐसे ऐसे रीजंस आएंगे। ओह मैं कितना पतित हूं,
ऐसा लगता है कि बाहर जाके बेचारा एकदम एलिवेटेड हो जाएगा, अभी पतित है, भक्तों के बीच में है तो पतित है और बाहर जाके एलिवेटेड हो जाएगा। और अगर भक्तों से अगर दूर चला गया तो वो कभी एलिवेट नहीं हो पाएगा। मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि अगर डॉक्टर से हम दूर जा रहे हैं और सोच रहे कि नहीं मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं डॉक्टर से दूर चला जाता हूँ, है ना, डॉक्टर के पास रहूंगा तो बेचारे मेरा इलाज कर देंगे, बेचारे को कष्ट होगा इलाज करने में, इसलिए हम दूर चले जाते हैं, तो फिर मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है प्रभु जी, हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कीप आवरसेल्फ कनेक्टेड। तो ऑटोमेटिकली साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। बस यही करना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इवन देवी देवता लोग भी ना सोचते हैं क्या कि काश मेरे को कलयुग में जिस समय चैतन्य महाप्रभु आए हैं उस समय मेरे को जन्म मिल जाए। पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 14 मनु आते हैं, टोटल एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में टोटल 14 मनु आते हैं, और 14 मनु में से जो 7th मनु है, इनका नाम है विवस्वत मनु। जो 7th मनु है ना, जिसमें हम लोग हैं अभी, 7th मनु के कलयुग में, उनके जो चतुर्युग चलता है तो उसमें जो कलयुग आता है 7th के कलयुग में, उसमें सिर्फ चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में बस एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं। अब सोचो, आपको इतने सारे मनु में से कौन सा मनु मिला, विवस्वत मनु, जितने लोग हैं यहाँ पे, है ना, उसमें से भी आप कहाँ आए, कलयुग में, जहां पे सीधा चैतन्य महाप्रभु आए और क्या दे रहे हैं, डायरेक्ट कृष्ण प्रेम, कुछ इधर उधर की बातें नहीं, नो मिलावट, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज, कृष्ण प्रेम। सोचिए हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि वी आर फॉर्चुनेट, लग रहा है? 3-4 लोगों को लगा, 8, 10, 11, 12, यस, है ना। वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें ना भक्ति योग करने का मौका मिला। पता है एक बार ऐसे ना ब्रह्म विमोढ़ लीला में यानी जो ब्रह्मा जी है ना, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जी मैंने आपकी गैया चुरा ली, सब चुरा लिया, आपको इतना ऑफेंस किया, मेरे को एक बार आप मौका दीजिए कि मैं भक्ति कर सकूं, मेरे को कलयुग में जन्म दीजिए, चाहे मेरे को शूद्र बना दीजिए, लेकिन एक बार मेरे को जन्म दीजिए। तो भगवान ने उनको क्या जन्म दिया, हरिदास ठाकुर के रूप में ब्रह्मा जी अवतार लिए। सोचो कितना ऑस्पिशियस है। भगवान ने बोला कि मैं प्रकट होऊंगा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में और सभी जीवों का क्या करूंगा, उद्धार करूंगा। कैसे उद्धार करूंगा, तो कैसे भगवान कैसे उद्धार करेंगे, एक डिवोटी बहुत अच्छा बता रहे थे कि तुमको क्या लगता है, जगाई मदाई 2 क्रिमिनल थे, बहुत खतरनाक क्रिमिनल, तो उन्होंने क्या किया, नित्यानंद प्रभु को पत्थर से मार दिया, नित्यानंद प्रभु को पत्थर से मार दिया कि अरे तुम आया बोलने के लिए मेरे को कि हरि नाम लो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, नॉनसेंस है, तुमको पता नहीं हम कितने सेकुलर लोग हैं, सेकुलर में तुम कृष्ण प्रेम बांट रहे हो, अभी बताता हूँ तुमको। तो पत्थर से मारा उसको। तो नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे, तुमको क्या लगता है, तुम मेरे को पत्थर से मार दोगे तो मैं तुमको कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा, तुमको क्या लगता है, तुमको जरूर दूंगा मैं कृष्ण प्रेम, छोड़ूंगा नहीं। भगवान जो है ना जबरदस्ती कृष्ण प्रेम देने आए हैं कलयुग में, जबरदस्ती। आप चाहोगे भी ना, इट्स लाइक अ वन वे, एक बार आप अंदर आ गए, अंडरवर्ल्ड से भी खतरनाक एरिया है ये कृष्ण प्रेम। आप चाह के भी अब दूर नहीं जा सकते भक्ति से। कभी आपके पास प्रसाद पहुंच जाएगा, कभी आपके पास भक्त पहुंच जाएंगे, कोई ना कोई पहुंच जाएगा, है ना। तो ये ग्लोरीज है भक्ति की। ओके, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हमने 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। हरि बोल, हरि बोल। और कल से हम 16 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न है और किन्हीं का कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज। प्रभु जी एक प्रश्न था, एक थोड़ी सी वो थी डाउट था, जैसे आपने कहा हस्तिनापुर वाज दिल्ली, हस्तिनापुर इज दिल्ली, ठीक है, और लेकिन हस्तिनापुर अगर दिल्ली है तो ये जो वाटर बॉडी सराउंडिंग थी तो वो कहाँ से आ गई प्रभु जी, जिसने लिखा चारों तरफ समुद्र था।
समुद्र मतलब हस्तिनापुर इज लाइक अ सेंटर, और वो कितना विशाल फैला हुआ था हस्तिनापुर, मतलब उनका कि सारे समुद्र है ना, मतलब ये सारी उनकी बाउंड्रीज थी, मतलब पूरा आप समझ लो पूरा वर्ल्ड ही एक तरह से क्या था, भारत था, भारत, और उसका सेंटर था जो वो हस्तिनापुर। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, तो एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। हाँ निधि माता जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि लास्ट टाइम पे भरत महाराज को हिरण का आया था, तो ऐसे अगर कोई बहुत बड़ा भक्त है और आखिर में उनको ऐसे स्मृति नहीं आती है भगवान की, तो उनकी भक्ति को क्या होगा जो उन्होंने किया? बहुत अच्छा प्रश्न, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन पे पूछे। हाँ, तो जैसे मान लो कि पूरा लाइफ टाइम हमने भक्ति किया और लास्ट में भगवान याद नहीं आए, तो फिर क्या होगा? ये तो गड़बड़ हो गया, ना भगवान मिले, ना कृष्ण मिली, ना माया मिली, हम बीच में फंस गए, तो फिर क्या होगा हमारा? तो ऐसा है नहीं। जो हमने सारा लाइफ भक्ति करी है उसका फल तो मिलेगा। यस, है ना? तो ऐसा है नहीं, ठीक है। भगवान का जो स्मृति है ना वो हमारे पे डिपेंडेंट नहीं है, सबसे पहला पॉइंट। मतलब ऐसा नहीं कि हमको अगर भक्ति कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हमें भगवान की स्मृति हो, है ना? जैसे शिक्षाष्टकम के आखिरी श्लोक में क्या आता है, यथा तथा व विद्धातु लंपटो मत प्राण नास्ति ना पदा। मतलब हे भगवान, आप चाहे मेरे को ना पत्थर से भी मारो तभी मैं आपके पास से छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपका शरण छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये प्योर भक्ति है। ये डिपेंड नहीं करता भगवान की स्मृति होगी कि नहीं होगी, भगवान हमको कितना याद करते ना ये डिपेंड करता है, भगवान को हमारी स्मृति हो रही कि नहीं हो रही। ये इससे बियॉन्ड है ना? और उनको भी ऐसा नहीं था ना कि भगवान ने क्या किया, उनको एक निमित्त बनाया था, उनके माध्यम से वो बताना चाहते थे कि एक साधक को बहुत सतर्क रहना चाहिए ना, क्योंकि जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड में ना वी नीड ट्रेनिंग, नहीं तो क्या होगा, हम भटक जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो उनको माध्यम बनाया था। और जैसे ही वो हिरन भी बने ना, तो उनको स्मृति थी कि वो पिछले जन्म में कौन थे। हाँ, और वो क्या कर रहे थे, साधुओं का संग कर रहे थे, कृष्ण कथा सुन रहे थे। भक्त को यही चाहिए, चाहे उसको कीड़ा भी बना दो, उसको क्या चाहिए, कृष्ण कथा सुनना है, कैसे भी सुनना है, बॉडी कोई भी मिले, फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो हमारी भक्ति कभी वेस्ट नहीं जाएगी। भगवान गीता में क्या बताते हैं, सोअल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। मतलब अगर किसी ने थोड़ा सा भी धर्म का पालन किया है ना, तो मैं उसे क्या करता हूँ, बड़े से बड़े कष्ट से मुक्त कर देता हूँ। तो फिर जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है उसका क्या कहना है कि नहीं? भगवान क्या मानते हैं, उसको अपना प्राण मानते हैं भक्तों को। भक्त लाइक भगवान के प्राण है, उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी भक्ति करता है ना, तो वो इन सब टेंशन से मुक्त हो जाता है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। नो एक्सपेक्टेशंस, ओनली एक ही एक्सपेक्टेशन कि कृष्ण खुश होना चाहिए, भगवान और गुरु की प्रसन्नता, बस। ठीक है निधि, थैंक यू, नाइस क्वेश्चन। यस, तो अगला संध्या माता जी। संध्या माता जी का प्रश्न है। संध्या माता नहीं, कोई बात नहीं। अमित प्रभु पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु पूछिए। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु पूछिए। प्रभु जी, जो आपने बताया था कि ना यमराज के वो थे, अवतार थे विदुर जी। हाँ, यमराज के अवतार थे विदुर जी। हाँ प्रभु जी, ये हमने बहुत पहली बार सुनकर बहुत ही आनंद आया कि विदुर जी भी जो थे वो यमराज के अवतार, यमराज के पुत्र हमने सुना युधिष्ठिर महाराज थे। हाँ, यमराज के पुत्र थे, धर्मराज के पुत्र थे युधिष्ठिर महाराज। और अच्छा लगा कि यमराज के अवतार थे विदुर महाराज जी, उनका ही अवतार था इसलिए विदुर महाराज धर्मराज ही थे। सारे धर्म की फिलॉसफी लोग उनसे ही सुनते थे। वो आए थे भक्ति करने के लिए, ये ना बहुत हो गया ऑफिस लाइफ, बहुत ऑफिस चला लिया, बहुत कोडिंग कर लिया प्रभु जी, बहुत कंसल्टेंसी दे दिया, अभी थोड़ा सा भक्ति होना चाहिए।
तो भक्ति, इसलिए बीच बीच में ब्रेक लेना भी इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एक्स्ट्रा राउंड्स करना है ना, कभी कभी ज्यादा श्लोक का पढ़ना है ना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्रभु। पवन प्रभु पूछिए, कल आ रहे हैं पवन प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु। नहीं प्रभु, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा था, वो पता नहीं पहले क्वेश्चन का आंसर में था वो। कल आप आ रहे हैं? नहीं प्रभु, कल नहीं आ पाऊंगा, कल मैं गोवर्धन यात्रा पे जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अर्चना माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब भगवान आते हैं यहाँ धरती में अवतरित होते हैं, तो ये पूछना था कि जैसे आध्यात्मिक जगत में भी गोलोक वृंदावन है, तो वहाँ पे लीलाएं बंद हो जाती हैं या वो आध्यात्मिक जगत के साथ भगवान आते हैं यहाँ पे त्रिलोक में? देखिए, भगवान हर बार नहीं आते, ये भी अच्छा पॉइंट है। भगवान कृष्ण भी हर बार नहीं आते हैं। भगवान कृष्ण जो हैं वो हर बार नहीं आते, मतलब एक अंश आता है भगवान का हर बार। तो सातवें जो मनु है ना, इसमें जो गोलोक वृंदावन धाम वाले कृष्ण है वो अवतार लेते हैं ना, वो अवतार लेते हैं, और इसी में फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं। हर बार क्या होता है, जो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है नारायण स्वरूप, वो आता है। तो वृंदावन वाली पास टाइम उतना नहीं होता, वृंदावन वाला पास टाइम भगवान ज्यादा नहीं परफॉर्म करते। भगवान अवतार लेते हैं, बाकी मनुष्य में अवतार लेते हैं और कंस का वध करते हैं, और फिर आगे का होता है। गीता वीता सुनाया, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, चले गए। गोलोक वाला पास टाइम जो है ना, ये यूनिक है, ये सातवें मनु में, विवस्वत मनु में होता है। माधुर्य लीला, इसको कहते हैं माधुर्य लीला, भगवान का जो ये स्वीट पास टाइम्स है। सोचिए हम कितने फॉर्चुनेट हैं, इस पास टाइम्स को रेलिश करने का मौका मिला है। ओके प्रभु जी, एक क्वेश्चन और उठता है माइंड में कि जैसे कि भगवान जब आते हैं कृष्ण या राम भगवान के रूप में, तो क्या सेम लीलाएं होती है? मतलब जो स्टोरीज है, जैसे हर बार कंस को मारना, हर बार रावण को मारना, तो ये सब कुछ सेम होता है या डिफरेंट होता है? ये क्या होता है? सेम होता है, हर बार कंस को मारते हैं, हर बार रावण को ही मारते हैं, बस सिचुएशंस कुछ चेंज हो जाता है, उसके हिसाब से जो स्क्रिप्चर है वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, लेकिन लीलाएं हर बार यही होती है। कई बार देखेंगे जैसे ना वराह अवतार लिया भगवान ने, तो कई बार बड़ा अवतार का कैसे आता है कि एक बार बड़ा अवतार जो थे वो रक्त कलर के थे, मतलब रेडिश, और कई बार आता है श्वेत वराह, भागवतम में आता है। दोनों वराह के बारे में चर्चा करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि दो अलग अलग कल्प में वराह आए थे, उन दोनों का एक साथ चर्चा कर देते हैं। अलग अलग कल्पों में दो अलग अलग कलर के वराह थे। हाँ, तो ऐसे होता है, कल्प भेद होता है, अलग अलग कल्प में थोड़ा पास टाइम चेंज होता है भगवान। ओके प्रभु जी, ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। यस, और किन्हीं का प्रश्न है? अजीत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें बताया ना कि सभी उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, तो उत्तर दिशा में क्यों जाते हैं, एक बार वो बताएंगे? उत्तर दिशा, मेरे ख्याल से ना उत्तर दिशा जो है ये इधर जो हरिद्वार वाला रीजन है, हिमालय के रीजन में जाते हैं, हिमालय के लिए जी, तपस्या करने के लिए जी, उसी को मतलब उच्च क्षेत्र माना गया है। ठीक है प्रभु, थैंक यू उपेंद्र प्रभु। हाँ, यस, अब है प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन जप को लेके है। जैसे हम माला कर रहे हैं तो मोस्टली तो यही कोशिश होती है कि हम कोई डिस्टर्बेंस ना हो और बीच में ना रुके, पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जैसे हम घर में खेल रहे हैं और आप जवाब देना, कोई घर में आया उसको बोलना, बीच में ही माला कहीं पे वो मतलब करते करते रुक जाती है। तो अब उसके क्या वो माला को से रीस्टार्ट करना है या वहीं से आगे शुरू कर सकते हैं? क्या ठीक सही तरीका? आइडियली रीस्टार्ट करना चाहिए उस माला को। हाँ, अगर विक्षेप आ जाए ना तो रीस्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अब छोटा छोटा विक्षेप में भी आप रीस्टार्ट मत कीजिए,
किसी से अपने हाँ बोल दिया ना बोल दिया तो भी अब कर रहे हैं, वो नहीं, थोड़ा लंबा टाइम हो गया। मतलब जैसे घर में कोई आया, दरवाजा खोला और फिर एक दो मिनट की बात हुई तो ब्रेक हो गया ना, फिर ब्रेक हो गया, फिर आप कर सकते। ठीक है, हरे कृष्ण। छोटा मोटा विक्षेप हो तो चलता है, लेकिन अगर लंबा टाइम हो जाए तो फिर यू कैन स्टार्ट। एक और क्वेश्चन है एक्चुअली, और हाँ इसमें एक चीज और भी है, हमें ना उस समय ना देखो नाम प्रभु जो है ना वो लिविंग है ना, तो उनसे हमें कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हो आप बोलो कि हे भगवान क्षमा कीजिएगा ना, क्षमा कीजिए, फिर से मैं कर लूंगा, कोई आया है, भगवान से आप प्रार्थना भी कर सकते हो, भगवान लिविंग है, आपको फील होगा, अच्छा लगेगा पर्सनलिज्म। ओके। हाँ प्रभु। एक क्वेश्चन और था कि जब पहली माला करने बैठते हैं तो 2 मंत्र के बाद ही वो हंसी क्यों आती है? पहले नहीं आती, बैठते ही शुरू हो जाती। हाँ यस, इसके ऊपर ना एक सेशन लूंगा आप लोग के लिए कि ना एक पांच तरह के अवरोध आते हैं चैंटिंग, जब धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, तो चैंटिंग में 5 तरह का, तो इसको कहते हैं लय। सबसे पहले स्टार्टिंग में लय आता है। ओके। लय परेशान करता है, जैसे जैसे कोई भक्ति में लेजीनेस आएगा, ड्राउजीनेस फील होगा। ओके, इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। थैंक यू जी। थैंक यू। हाँ रिचा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी क्वेश्चन नहीं है मेरा, मैंने ये पूछना था जो कल का आपका है प्रोग्राम है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है? नहीं, ऑनलाइन वालों के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। गुड़गांव वासियों के लिए है, आप लोगों के लिए वृंदावन कैंप करेंगे। वही तो हम भी पूछने वाले थे। मिल गया आंसर। दूर वाले कैसे देख पाएंगे सब? करेंगे हाँ, आप लोग के लिए वृंदावन कैंप करेंगे। प्रभु जी वैसे ऑनलाइन रोज होता है, माता जी फोटोज डालती, पर मेरे पास ना लिंक खो गया, तो आप प्लीज वो लिंक दोबारा शेयर कर देंगे? शेयर कर दो। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जो कल का प्रोग्राम है गुड़गामा ऑफलाइन, तो उसमें पहाड़ों पर जाएंगे, बारिश हो रही है, दिक्कत नहीं होगी? हाँ भगवान से मनाइए बारिश ना हो उस समय। क्योंकि जो यंग लोग हैं वो तो यंग भक्त है, वो तो आराम से चले जाएंगे, थोड़ा हमें कभी दिक्कत ना हो। बारिश होगी तो और अधिक मजा आएगा। अरे नहीं माता जी, मैं पैर वैर शुभम प्रभु ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। शुभम प्रभु ने अरेंजमेंट किया है आप लोगों के लिए, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी किया है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं। आज आप आ जाइए, बस हम चाहते हैं बस आ जाइए किसी तरह, भीगते भागते, फिर हम कुछ कर लेंगे। हम लोगों के लिए कब कर रहे हैं? वृंदावन डेट बता देंगे, बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, ठीक है? प्रभु जी यहाँ गुड़गांव कितने बजे पहुंचना है इस मॉर्निंग? 4:30 मंगल आरती। ठीक है ठीक है। ओके। हाँ सौरभ त्रिपाठी को क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं एक क्वेश्चन मतलब पूछने के लिए आपसे पहले ही सॉरी मांग लेता हूँ, पर डाउट है तो इस वजह से पूछ रहा हूँ। प्रभु जी जब किसी आइडिया को मतलब हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं सीरियसली, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से काउंटर आर्ग्यूमेंट उसका निकल के सामने से आता है, या मतलब खींचने के लिए लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो जैसे मैं एक बार ऐसे कोरा पे कहीं पे पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि मतलब हमारे किसी भी स्क्रिप्चर में क्या कहते हैं गोलोक वृंदावन के बारे में मेंशन नहीं है, सब जगह पे क्या कहते हैं वैकुंठ ही मेंशन है स्क्रिप्चर्स में। तो ऐसा है क्या, मतलब कि उसमें लिखा था कि गोलोक वृंदावन टर्म जो है इस्कॉन का क्रिएट किया हुआ है, तो ये डाउट था, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूंगा। नहीं ऐसा नहीं है, इस्कॉन की क्रिएटेड टर्म नहीं है, गोलोक वृंदावन धाम का मेंशन है। और ऐसे 1-2 शास्त्र नहीं, हजारों ऐसे शास्त्र हैं मेंशन है गोलोक वृंदावन धाम के बारे में। जैसे भागवतम का 10th कैंटो है, तो ये पूरा गोलोक वृंदावन धाम का एक्सप्लेनेशन है इसमें। भागवतम का जो 10वां स्कंद है उसमें गोलोक वृंदावन धाम का ही चर्चा चलता है, और वही टॉप मोस्ट है। और कैसे टॉप मोस्ट है, बहुत सारे शास्त्रों में बताया है। जनरली जो वेद है ना, वेद में वैकुंठ का चर्चा होता है ज्यादा से ज्यादा,
वेदों में ना ज्यादा नहीं होता, उतना डीप में डेप्थ में चर्चा नहीं है। देखो वेद का जो पर्पस है ना वो क्या है ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में अच्छे से जीना, कैसे व्यक्ति इस मटेरियल वर्ल्ड में रहकर अच्छे से जी सकता है, इसलिए उसमें ज्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का चर्चा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ज्यादा चर्चा श्रीमद् भागवतम में है, और कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जैसे कि बृहद भागवतम है, बृहद भागवतम में चर्चा है, और भी कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें चर्चा किया गया है। म्यूट हो आप, म्यूट। हाँ प्रभु जी, तो दूसरा मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरा रिक्वेस्ट था, क्या कहते हैं, एक जैसे मतलब कई बार जाना होता है, मतलब नॉन डिवोटी के बीच में अवॉइड नहीं कर सकते कम्प्लीटली, तो नॉर्मल डिस्कशन होता है, तो जनरली अगर मतलब हम खासकर मतलब जिस एज ग्रुप में मैं हूँ और जो मेरा पीयर ग्रुप है जनरली उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है इस चीज़ में, स्पिरिचुअलिटी में, और तो मतलब क्या चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और जिस वजह से मैं ये कर रहा हूँ, मतलब इसमें जुड़ा हुआ हूँ, ये तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो मैं जनरली डिफेंड करने के लिए अपने आप को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये बता पाऊँ कि अच्छा अगर ऐसा इस्कॉन कह रहा है करने को तो ये लिखा भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मतलब बार बार बताया जाता है कि मतलब कि हम आत्मा हैं, तो मतलब चैप्टर 2 में भगवान ने कई सारे श्लोक में बोला है, या फिर भगवान को भोग लगा के खाना है तो 3.13 में बोला है, गुरु परंपरा के बारे में चैप्टर 4 में बोला है। तो एक जैसे जनरली मतलब किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि मतलब ये करना क्यों है, गोल क्या है। तो आपने कई क्लास में आपने भी और राकेश प्रभु ने भी बोला है कि मतलब हम लोग इस भौतिक जगत में इस वजह से फंसे हुए हैं क्योंकि हमने भगवान से इंडिपेंडेंट होके जीने की इच्छा रखी थी। सही है ना? तो मतलब आप एक बार मतलब जब आपको समय मिलेगा तो ये किस जगह पे लिखा हुआ है ये भी आप एक बार मतलब शेयर कर दीजिएगा। ठीक, सब चीज के रेफरेंसेस हैं, बिना रेफरेंसेस के इस्कॉन में कोई बात नहीं करते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ब्रह्मा संहिता में भी है ना, गोलोक वृंदावन के बारे में पूरा डिटेल है, ब्रह्मा जी जो बताए हैं। हाँ पूरा डिटेल में बताया है, गोलोक वृंदावन नाम क्यों श्रेष्ठ है, सब बताया है। जैसे कई सारे ग्रंथ हैं, एक दो ग्रंथ नहीं, हजारों ग्रंथ हैं। रूप गोस्वामी ने बताते व्यास देव से भी ज्यादा ग्रंथों की रचना की है। व्यास देव ने जितने श्लोक लिखे हैं ना उससे ज्यादा श्लोक श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है भक्ति की प्रकाष्ठा को स्टैब्लिश करने के लिए। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम लोग इसको सीखते जाएंगे और डिफेंड कर। देखिए क्या है ना, मटीरियली कन्विक्शन लोगों का हमसे ज्यादा है भक्ति में, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमारा कन्विक्शन स्पिरिचुअलिटी में जितना नहीं है, लोग मटेरियलिज्म को उससे ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, उनका कन्विक्शन ऑलमोस्ट ऑब्वियसली ज्यादा है ना। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें शेल्टर में, इसीलिए कहते हैं फेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारी भक्ति नहीं है ना, इसलिए फेंसिंग रखना चाहिए। कुछ भी पढ़ने से पहले या फिर जो भी कोई डाउट आए तो बात करना चाहिए उसके रिगार्डिंग। जैसे जप को रिगार्डिंग बहुत लोगों को टेंशन रहता है, तो भगवद गीता में लिखा है कि जप योग इज द सुप्रीम, जप यज्ञ। तो ऐसे ऐसे सारे सब चीजों के रेफरेंसेस हैं, तो हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके ओके। सुरेश जी आपका कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी प्रणाम। मेरा कहना है कि जैसे जाप करते हैं, मैं भी जाप करता हूँ और मैं जॉब भी में हूँ, तो कई बार होता है ना माला पे जाप नहीं हो पाती, तो क्या हम जैसे बिना माला का भी जाप कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखिए इसको कहते हैं मोबाइल फोन। ठीक है, इसके अंदर आता है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में ना काउंटर लिखिएगा, काउंटर ऐप, आपको 1000 काउंटर ऐप मिल जाएंगे इसमें जी। ठीक है, बस उसको क्लिक करते रहिए, आपका माला चलता रहेगा। जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए, जो कर सकते हैं उनको जपमाला पे ही करना चाहिए, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो आप काउंटर यूज कर सकते हो। ये तो छोटे छोटे से काउंटर इस्कॉन के सेंटर में मिलते हैं, छोटा छोटा काउंटर, हाथ में लगाया काउंट कर लिया। जी। तो अल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखो अभी ना मॉडर्न युग है, मॉडर्न युग में भक्ति इज वेरी इजी, सच बता रहा हूँ। हर चीज का अल्टरनेटिव है, हर चीज का कोई ना कोई तोड़ है। बस जरूरी है कि हम गाइडेंस में रहें और जो भी प्रॉब्लम है ना वो शेयर करें। हर चीज का सॉल्यूशन है, सब चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा।
ठीक है, तो परेशान नहीं होने का। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? ऐसे काउंटर भी मिलते हैं प्रभु जी इस्कॉन में, ये फिंगर वाले। हाँ, ये देखो माता जी दिखा रही है, बस फिंगर में लगा लो, काउंट करते रहो। काउंट करते चले जाओ। प्रभु जी एक छोटा हाँ, सा माता जी। सवाल है, अगर कोई जी। बीमार है तो क्या लेट के कर सकते हैं जपा? कर सकते हैं, बीमार है तो कर सकते हो। थैंक बट लेजीनेस वाला नहीं चलेगा। नो नो नॉट एट ऑल। हाँ, ठीक है, ओके। और ठीक है, आज कुछ लगा सीखने के लिए था, अच्छा लगा आप लोग को? यस प्रभु जी, बहुत था प्रभु जी। ओके, जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत तो अच्छा आप में से कितने लोग कल मॉर्निंग में आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे हैं अवेलेबल, आ रहे हैं कल मॉर्निंग में? हैंड रेस करिए एक बार जरा, हैंड रेस। 3 4 5 6 7 हैंड रेस, 8। चलो 8-10 लोग तो यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, कितने बजे आना है मॉर्निंग में? 4:30 बजे, सबको 4:30 बजे आना है, ठीक है? 4:30 बजे पहुंच जाना है, ये नहीं कि 4:30 बजे निकलना, पहुंच जाना। या 4:30 बजे उठ रहे हैं। लास्ट मोमेंट आ सकते हैं प्रभु जी, अगर हाँ, कोई अरेंजमेंट हो जाता है। बिल्कुल, आपके लिए तो कभी भी आ जाओ। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और बाकी लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी हम लोग वृंदावन का कैंप प्लान करेंगे, है ना? और सारे डिवोटीज चलेंगे मिलके, मेरा वृंदावन में भगवान की कृपा लेने के लिए सारे डिवोटीज चलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कार्तिक में प्लान करेंगे, है ना? तो सबको चलना है, ठीक है? कोई कहीं पे भी है, सबको चलना है। प्रभु जी फैमिली के साथ जा सकते हैं? बिल्कुल जाना है, साथ में चलेंगे सब कोई, है ना? ओके, ठीक है, तो यहाँ पे सेशन को विराम दिया जाए। थैंक यू सो मच। कल फिर नए चैप्टर के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो हरे कृष्णा बाबू जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सर्व भक्त वृंद की जय, सभी भक्तों की जय। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे हरि। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। वैशाली माता जी, आपको बंद करना पड़ेगा, आप होस्ट बन गए।